अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आप लोगों ने सस्पेंस अकाउंट का टेस्ट दिया था ना, तो मैं वो टेस्ट डिस्कस कर लूँ। कुछ बच्चों को उसमें एक आध कुछ एरिया ऐसे भी थे, मैंने खुद भी देखा है कि एक आध चीज़ उसमें शायद थोड़ी-सी टेक्निकल मिस्टेक भी थी छोटी-मोटी, तो वो भी मैं हाइलाइट कर दूँ और सबसे बढ़कर इसकी वजह से एक रिवीजन हो जाएगा। सही है ना? अच्छे कुछ एमसीक्यूज़ आप लोग कर लेंगे तो और रवा हो जाएँगे, सब याददाश्त बहाल हो जाएगी, राइट? अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन, एक बात एक बात ज़हन में रख लें, कि 6 वो एरर्स थे, आप लोगों ने 6 एरर्स पढ़े थे, अगर आप लोगों को याद हो, एरर्स नॉट अफेक्टिंग द बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस, कि उन 6 के होने, अगर वो 6 एरर्स हो रहे हैं तो उसकी वजह से टीबी आउट नहीं होता था, यानी टीबी बैलेंस रहता था, याद है? सही? फिर एक और बात सुन लें, देखिए सस्पेंस अकाउंट दुनिया में आता ही तब है जब टीबी आउट होता है। सस्पेंस अकाउंट दुनिया में आता ही तब है जब टीबी आउट होता है। सस्पेंस अकाउंट दुनिया में आता ही तब है जब टीबी आउट होता है, सही है? तो अब वैसे तो आप 3 स्टेप को भी फॉलो कर सकते हो। क्या एंट्री बननी चाहिए थी? क्या बन गई? क्या एंट्री बननी चाहिए थी? क्या बन गई? और अब क्या बनेगी? क्या बननी चाहिए थी? क्या बन गई? और अब क्या बनेगी? उससे भी कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन अब ऐसा भी हो जाता है, अब एक टाइम हो गया, आप लोगों ने 6-7 क्लासेस सस्पेंस अकाउंट की पढ़ी भी हैं। अब ऐसा भी कर सकते हो आप कि अगर आपने एक एरर पढ़ा और उस एरर से आपने ये बात साबित कर दी। आपने एक एरर पढ़ा और उससे ये बात साबित कर दी कि इस एरर की वजह से आपका ट्रायल बैलेंस आउट हो चुका है। ये बात साबित हो गई है, टीबी आउट हो चुका है। तो नाउ यू कैन डायरेक्टली मेक द करेक्टिंग एंट्री विद सस्पेंस। ठीक है? मैं फिर बोल रहा हूँ। हर वो एरर जिसकी वजह से टीबी आउट होता है उसमें सस्पेंस लाजमी आएगा। हर वो एरर जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस आउट होता है उसमें सस्पेंस लाजमी आएगा। उसकी करेक्टिंग एंट्री में सस्पेंस अकाउंट लाजमी आएगा। उसकी करेक्टिंग एंट्री में सस्पेंस अकाउंट लाजमी आएगा। उसकी करेक्टिंग एंट्री में सस्पेंस अकाउंट लाजमी आएगा। ओके, ये याद रखना। ठीक, तो अब अगर वैसे तो 3 स्टेप से भी कर लो तो भी सही है, लेकिन तवज्जो सुने, अगर कभी ऐसा हो कि आपने एक एरर पढ़ा और आपको पढ़ते ही पता लग गया कि हाँ, इस एरर की वजह से टीबी आउट हो रहा है, तो डायरेक्टली उसकी तीसरी यानी करेक्टिंग एंट्री बना लो विद सस्पेंस। ठीक है? ये भी आप कर सकते हो और ये हम करेंगे अभी। ये कुछ बुनियादी बात है, पहले बता दूं। अच्छा, एक और बात सुन लें। एक चीज है जो शायद आप लोगों ने अभी तक पढ़ भी ली है, और अगर नहीं भी पढ़ी तो सुन लें, बेसिक है बहुत। उसका नाम है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, या जिसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी बोलते हैं और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी बोलते हैं और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। ये वो बुक्स होती हैं जहां ट्रांजैक्शन सबसे पहली बार जाके रिकॉर्ड होती है। ये वो बुक्स होती हैं जहां जहां ट्रांजैक्शन सबसे पहली बार जाके रिकॉर्ड होती है, सही? तो वो बुक जिसमें सबसे पहले क्रेडिट सेल्स जाके रिकॉर्ड होती है, वो सेल्स डे बुक होती है। वो बुक जहां सबसे पहले क्रेडिट सेल्स जाके रिकॉर्ड होती है उसको सेल्स डे बुक बोलते हैं। जहां सेल्स रिटर्न जाके रिकॉर्ड होती है उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न डे बुक। जहां क्रेडिट परचेजेस जाके रिकॉर्ड होती है उसको बोलते हैं परचेजेस डे बुक। जहां परचेज रिटर्न जाके रिकॉर्ड होती है जहां परचेज रिटर्न जाके रिकॉर्ड होती है उसको बोलते हैं परचेजेस रिटर्न डे बुक। ये आप सबको पता है। इसके अलावा बैंक और कैश की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं मेरे बच्चों, वो रिकॉर्ड होती है कैश बुक में। बैंक और कैश की जितनी भी ट्रांजैक्शंस है प्लस डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव, बैंक और कैश की जितनी भी ट्रांजैक्शंस है प्लस डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव कैश बुक में रिकॉर्ड होती है। और इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन है ना, उनकी डबल एंट्रीज बनती है जर्नल्स में। ठीक है? जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनकी जर्नल एंट्रीज बनती हैं जर्नल में, सही है? अब एक और बात सुने, याद रखना जो हम एरर्स की करेक्शन करते हैं, सामने देखें, याद रखना जो हम एरर्स की करेक्शन करते हैं, एरर्स की करेक्शन कर रहे होते हैं तो उसकी भी करेक्टिंग एंट्रीज जर्नल्स में बनती है। सुनो, जो हम एरर्स की करेक्शन कर रहे होते हैं तो उसकी भी करेक्टिंग एंट्रीज जो आप लोग बनाते हो वो जर्नल में ही बनाते हो, जर्नल्स में ही बनाते हो। ओके, राइट? तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ,
बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये वो बुक्स होती हैं जहां ट्रांजैक्शन सबसे पहली बार आके रिकॉर्ड होती है। तो जिस बुक में क्रेडिट सेल्स सबसे पहले रिकॉर्ड होती है वो सेल्स डे बुक, जहां क्रेडिट परचेजेस सबसे पहले रिकॉर्ड होती है परचेजेस डे बुक, जहां सेल्स रिटर्न सबसे पहले रिकॉर्ड होती है वो सेल्स रिटर्न डे बुक, जहां परचेज रिटर्न सबसे पहले रिकॉर्ड होती है उसको बोलते हैं परचेजेस रिटर्न डे बुक, जहां बैंक और कैश की सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं प्लस डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट सी वो कैश बुक, और इसके अलावा जितनी भी ट्रांजैक्शन है उसकी डबल एंट्रीज बनती हैं, जर्नल एंट्रीज बनती हैं, कहाँ पे, जर्नल्स में, याद है, इंक्लूडिंग जो एरर्स करेक्शन वगैरह भी जो हम करते हैं वो भी जर्नल्स में उसकी करेक्टिंग एंट्री बनती है। ठीक है, ये बात जहन में रखना। अच्छा, इसके अलावा मैंने जब आप लोग को पढ़ाया था सस्पेंस तो मैंने आपको कुछ मशहूर ये एक दो एरर आपको याद होंगे, सेल्स डे बुक ओवर स्टेटेड, याद है, बाय 2000, या परचेज डे बुक ओवर स्टेटेड बाय 2000, याद है, ये एरर आपके हर सवाल में होता था, अपने सवालात जाके देख लो, रिवाइज कर लो, हर सवाल में होता था। तो ये वाले जब भी एरर्स आते थे मैंने साबित किया था कि इसकी वजह से आपका आपका टीबी आउट होता था। क्यों, उसकी वजह भी बताता हूँ। ये लिखा हुआ है सेल्स डे बुक ओवर स्टेटेड बाय 2000, सेल्स डे बुक ओवर स्टेटेड बाय 2000, इसका मतलब क्या बताऊं कि आपने सिर्फ सेल्स को छेड़ा है, सिर्फ सेल्स को छेड़ा है, सिर्फ सेल्स को। और जब आपने सिर्फ सेल्स को छेड़ा होगा तो एंट्री की एक साइड को छेड़ा होगा, जब आपने सिर्फ सेल्स को छेड़ा होगा तो एंट्री की सिर्फ एक साइड को छेड़ा होगा, और जब एंट्री की एक साइड को छेड़ा होगा तो टीबी आउट हो जाएगा। एक मिनट याद दिलाता हूँ, ये जो लिखा है ना सेल्स डे बुक ओवर स्टेटेड, आपको याद है क्रेडिट सेल की एंट्री ये होती थी, क्रेडिट सेल की एंट्री होती थी डेटेड डेबिट, ये देखो डेटेड डेबिट और सेल्स क्रेडिट, याद आया मेरे बच्चों, क्रेडिट सेल्स की एंट्री होती थी डेटेड डेबिट और सेल्स क्रेडिट, डेटेड डेबिट और सेल्स क्रेडिट, डेटेड डेबिट और सेल्स क्रेडिट, याद है। तो अब यहाँ लिखा हुआ है, देखो इसके नाम को पढ़ के सोचो, सेल्स डे बुक ओवर स्टेटेड या अंडर स्टेटेड, तो इस लाइन का मतलब ये है कि हमने सिर्फ सेल्स को छेड़ा, देखिए मेरी तरफ, जब सिर्फ सेल्स को छेड़ा तो एंट्री की सिर्फ एक साइड छेड़ी होगी ना, ये सेल्स छेड़ी है, तो जब एंट्री की एक साइड को छेड़ोगे तो टीबी आउट हो जाएगा। तो ये वाले जितने भी एरर्स है ना, सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, इनको जब भी ओवर स्टेट या अंडर स्टेट होगा तो आपका ट्रायल बैलेंस आउट होगा, आपका ट्रायल बैलेंस आउट होगा। और हाँ इसमें सस्पेंस आता है, हाँ इसमें सस्पेंस आता है, ओके राइट। तो सिर्फ ये याद दहानी करा रहा हूँ ताकि आप स्मूथली अपना सफर शुरू कर सकें। अब आखिरी चीज ये आगे भी पढ़ाई जाएगी, अभी भी पढ़ाई जा रही है, इधर देखो यार, ये ट्रायल बैलेंस है, देखो मैं आपको ट्रायल बैलेंस को, सॉरी टी अकाउंट है, ये टी अकाउंट नजर आ रहा है, ये टी अकाउंट नजर आ रहा है, लेजर जिसको आप बोलते हो, इसमें अगर ये ब्रॉड डाउन नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं ओपनिंग डेबिट बैलेंस, क्या बोलते हैं, ओपनिंग डेबिट बैलेंस, ओके। इसी तरह अगर ब्रॉड डाउन यहाँ आ रहा है तो इसको कैसे पुकारेंगे, पुकारना कैसे, इसको बोलते हैं ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे आ रहा है तो उसको बोलते हैं ओपनिंग डेबिट बैलेंस, ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो उसको बोलते हैं ओपनिंग, इसको बोलते हैं ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे आ रहा है तो उसको बोलते हैं ओपनिंग डेबिट बैलेंस, ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो उसको बोलते हैं ओपनिंग ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, हाँ सही। अच्छा अब एक बड़ी जबरदस्त चीज, अब बेटा अगर आपके पास यहाँ कैरेट डाउन लिखा हुआ है, सीडी याद है, कैरेट डाउन, कैरेट डाउन यहाँ लिखा हुआ है, अगर कैरेट डाउन यहाँ लिखा हुआ है इसको पुकारेंगे कैसे, सामने देखें, ये बहुत अहम बात बता रहा हूँ, सुनो। आप सब जानते हैं कि अगर कैरेट डाउन यहाँ है तो इसका ब्रॉड डाउन फिर नेक्स्ट ईयर ऑपोजिट साइड पे आता था, याद है। अगर कैरेट डाउन यहाँ है तो उसका ब्रॉड डाउन ऑपोजिट साइड पे आता था, अगर यानी क्रेडिट, कैरेट डाउन अगर क्रेडिट साइड पे है, कैरेट डाउन अगर क्रेडिट साइड पे है तो उसका ब्रॉड डाउन डेबिट पे आएगा, अगली ऑपोजिट साइड पे आता था, याद है। तो अब देखो ये एक उसूल है अकाउंटिंग का, इसको कभी नहीं भूलना वरना एमसीक्यू सारे गलत हो जाएंगे। अगर कभी भी किसी कैरेट डाउन को पुकारना हो, अगर कभी भी किसी कैरेट डाउन को पुकारना हो तो उसको उसकी ब्रॉड डाउन वाली साइड से पुकारते हैं। फिर सुन लो, अगर कभी भी किसी कैरेट डाउन को पुकारना हो, आवाज देनी हो, तो उसको उसकी डेबिट साइड से, उसकी ब्रॉड डाउन वाली साइड से पुकारते हैं।
उसको उसकी ब्रॉड डाउन वाली साइड से पुकारते हैं। तो बताओ ये CD अगर यहाँ लिखा हुआ है, इधर इधर लिखा हुआ है, तो इसका ब्रॉड डाउन तो डेबिट पे आएगा ना, तो इसको यूं बोलते हैं, देखो क्लोजिंग, इसको बोलते हैं क्लोजिंग डेबिट बैलेंस। याद रखना, ये भूलना नहीं, बहुत टेक्निकल लैंग्वेज है ये, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस। सही है। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपके सामने आज के बाद कभी भी कोई कैरेट डाउन आए, तो अगर कैरेट डाउन क्रेडिट साइड पे, तो उसका ब्रॉड डाउन अगले साल डेबिट पे आएगा ना। तो कैरेट डाउन को अगर पुकारना हो, आवाज देनी हो, किसी को बताना हो उस कैरेट डाउन के बारे में, तो उसको पुकारते हैं उसके उसके ब्रॉड डाउन वाली साइड से। ये कभी नहीं भूलना, ये एमसीक्यू में टिक करने का उसूल है। उसको पुकारेंगे उसकी ब्रॉड डाउन वाली साइड से। तो ये चीज, ये वाला हिस्सा क्या हुआ, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस। इसी तरह अगर कैरेट डाउन यहाँ है, अगर कैरेट डाउन यहाँ है, सोच के बताओ, तो इस वाले कैरेट डाउन का, इस वाले कैरेट डाउन का ब्रॉड डाउन इधर आएगा, इस वाले कैरेट डाउन का ब्रॉड डाउन इधर आएगा। तो बताओ इस वाले कैरेट डाउन को अगर पुकारना हो, इस वाले कैरेट डाउन को अगर पुकारना हो, तो इसको कहते हैं क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस। भूलना नहीं, इसको बोलते हैं क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस। सही है, राइट। तो ब्रॉड डाउन जो ओपनिंग, ये ओपनिंग में तो कोई मसला नहीं है, इस ओपनिंग में तो कोई मसला नहीं है, इस ओपनिंग में कोई इशू नहीं है, इस ओपनिंग में कोई ऐसा इशू नहीं है। ये तो अपनी अपनी साइड से पुकारेंगे। लेकिन जब भी कैरेट डाउन आपके सामने लिखा हुआ हो, जब भी CD कैरेट डाउन लिखा हुआ हो, तो और कैरेट डाउन को पुकारना हो, उसको आवाज देनी हो, तो उसको उसके ब्रॉड डाउन वाली साइड से पुकारते हैं। ये नहीं भूलना, प्लीज ये लिख लें, ये लिख लीजिए, थैंक यू, ये लिख लीजिए, थैंक यू। लिख लिया भाई। चलो अब मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ, आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। बहुत गौर से बैठे हैं, बहुत ध्यान से देखें। इन एरर तारिक पोस्टेड गुड्स ही परचेज फॉर हिज ओन यूज। बेटा इसने अपने ओन यूज के लिए कुछ गुड्स खरीदी थी, सही है, इनटू द बिजनेस परचेजेस अकाउंट। सही है, सामने देखें, सामने देखें, देखें भाई, सीधी सी बात है, आपने बिजनेस से पैसे निकाले, आपने बिजनेस से पैसे निकाल के आपने घर के लिए कोई चीजें खरीदी, आपने बिजनेस से पैसे निकाले देखो और अपने घर के लिए कोई चीजें खरीदी। तो ओनर के घर के खर्चे, ओनर के घर के खर्चे क्या कहलाते हैं, ड्रॉइंग्स। ओनर के घर के खर्चे क्या कहलाते हैं, ड्रॉइंग्स। तो एंट्री ये बननी चाहिए थी, देख लो बेटा, ये एंट्री बननी चाहिए थी, ड्रॉइंग्स डेबिट, ड्रॉइंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट। ड्रॉइंग्स घर का खर्चा होता है ना, ड्रॉइंग्स घर का खर्चा होता है, तो एंट्री बननी चाहिए थी ड्रॉइंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट। इसने क्या एंट्री बनाई था, देखो इसने बनाई इनटू दी बिजनेस परचेजेस अकाउंट। इसने इस तरह ट्रीट करा जैसे बिजनेस की इन्वेंटोरी खरीदी है, असल में ये घर का खर्चा था, इसने बिजनेस की इन्वेंटोरी ट्रीट कर ली। तो मेरे बच्चों, बिजनेस की इन्वेंटोरी को तो परचेजेस बोलते हैं, तो इसने एंट्री बना दी, ये देखो, परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट, परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट, परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट। ओके, अब मुझे बताओ तीसरी एंट्री क्या बनेगी, अब मुझे बताओ तीसरी एंट्री क्या बनेगी, अब मुझे बताओ तीसरी एंट्री क्या बनेगी। बेटा ऊपर भी दोनों साइड सेम है, नीचे भी दोनों साइड सेम है, टीबी आउट नहीं हुआ, ऊपर भी दोनों साइड सेम है, नीचे भी दोनों साइड सेम है, टीबी आउट नहीं हुआ, तो सस्पेंस तो आएगा नहीं। सही है, और आपको पता है ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। घर के खर्चे को बिजनेस का खर्चा रिकॉर्ड करने का मतलब आपने क्लास ऑफ अकाउंट ही चेंज कर दिया है, आपने क्लास ऑफ अकाउंट ही चेंज की है, तो इसमें
इसमें, इसमें और सुनो, इसमें कोई सस्पेंस नहीं आएगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल है। करेक्टिंग एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स को आप डेबिट कर देना और परचेसेस क्रेडिट। यस, ड्राइंग्स डेबिट और परचेसेस क्रेडिट। ओके, तो आंसर इज सी, आंसर इज सी, आंसर इज सी। ठीक है, देख लो, एक नजर देखते रहो, कोई अब जरा क्विक भी रहो, कोई ऐसा मुश्किल भी नहीं है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सब। Question number 2. Question number 2. When the trial balance was prepared, the following two ledgers account were omitted. अच्छा देखो भाई, एक मिनट, एक बड़ी बहुत बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, बच्चे एक तस्बीह खरीद लेते हैं। याद है मैंने आप लोगों को ओमिशन पढ़ाया था, एरर ऑफ ओमिशन। मैंने आपको जो 6 एरर्स पढ़ाए थे उसमें से एक नाम था एरर ऑफ ओमिशन। तो बच्चा कहता है यार जब भी ओमिशन होगा तो टीबी बैलेंस है। तो बेटा जरा पहले आंखें और कान खोल के सुन लें, वो ओमिशन क्या था? वो ओमिशन ये था, वो ओमिशन ये था, मेरी तरफ देखें, वो ओमिशन ये था कि आप पूरी डबल एंट्री ओमिट करो। पूरी डबल एंट्री ओमिट करोगे तो हाँ टीबी बैलेंस है, पूरी डबल एंट्री ओमिट करोगे तो टीबी बैलेंस है। लेकिन एक और ओमिशन भी होता है, आपने पढ़ा है, वो ये होता है, तो देखो ये टीबी है और आप एक चीज को टीबी की, लेटेस्ट से ये डेटर है, ये देखो डेटर है। डेटर सबको पता है एसेट होता है, डेटर सबको पता है क्या होता है, बोलो एसेट होता है। तो डेटर ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे आता है, डेटर ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे आता है। अगर डेटर आपको यहाँ 5,000 रुपए का लिखना चाहिए था, देखो 5,000 रुपए का डेटर आपको डेबिट साइड पे लिखना चाहिए था और आपने ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड से ओमिट कर दिया। ट्रायल बैलेंस में लिखने जा रहे थे और ट्रायल बैलेंस से ओमिट कर दिया। तो अब जरा सोचो, आपने सिर्फ एक साइड से ओमिट किया ना भाई, डेटर तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे आता है और आपने सिर्फ डेबिट साइड से ओमिट करा, इसका मतलब आपने एक साइड से ओमिट किया। जरा सोचो, जब आप एक साइड से ओमिट करोगे तो टीबी आउट हो जाएगा ना। तो ये ओमिशन अलग है, ट्रायल बैलेंस से कोई चीज ओमिट करोगे तो टीबी आउट होगा। एक चीज अलग थी, वो डबल एंट्री ओमिट करना। दिमाग से सोचो यार, माशाल्लाह दिमाग दिया अल्लाह ने। एक डबल एंट्री ओमिट करना अलग है, ट्रायल बैलेंस से ओमिट करना अलग है, इस बात को याद रखना। सही है? ओके, अब यहां देखें, देखें इस पहले अगला इस सवाल पढ़ लें। व्हाट वाज दी, देखें अब देखें रिक्वायरमेंट पढ़ें। व्हाट वाज दी बैलेंस ऑन दी सस्पेंस अकाउंट? व्हाट वाज दी यानी ओपनिंग बैलेंस। बेटा मैंने ऐसे सवाल आपको कराए, याद करो जो मेरी ओरिजिनल एक्सरसाइजेस जो मैंने आपको कराई थी, उसमें क्वेश्चन नंबर 11 और इस तरह के 12 दो सवाल जिसमें हमें सस्पेंस का ओपनिंग निकालना होता था। व्हाट वाज दी बैलेंस यानी ओपनिंग बैलेंस निकालना है। देख लो, ओपनिंग बैलेंस निकालना है। ये देखो, ये देखो, मैंने तुम्हारे सामने एक अदद सस्पेंस ड्रॉ किया, अभी सस्पेंस का हमें ओपनिंग निकालना है। सही है? अब मैं एंट्रीज बना के पोस्ट करूंगा और उसके जरिए निकाल लूंगा। चलो इधर देखो, कह रहा है व्हेन द ट्रायल बैलेंस वाज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग टू लेजर्स अकाउंट वर ओमिटेड, यानी ट्रायल बैलेंस से ओमिट हुए। लेजर का बैलेंस टीबी में ले जाते वक्त टीबी से ओमिट किया है, ठीक है, टीबी से ओमिट किया है। एंड अ सस्पेंस अकाउंट हैड क्रिएटेड टू मेक इट बैलेंस। इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस। अच्छा, इस नाम से बिल्कुल घबराने का है ही नहीं, ये एक नाम है इररिकवरेबल डेट, इसको बैड डेट भी बोलते हैं। इसकी तारीफ वैसे तो आप लोगों को ये बहुत तफसील से पढ़ाया भी जाएगा और आप लोगों को अभी तक शायद पता भी होगा। बैड डेट का मतलब यार मेरा रिसीवेबल पैसे खा के भाग गया। मैंने जिसको उधार पे सेल की थी, मैंने जिसको क्रेडिट सेल की थी, वो पैसे खा के भाग गया, वो पैसे खा के भाग गया। तो जिसको मैंने क्रेडिट सेल की थी वो पैसे खा के भाग गया, जिसको मैंने क्रेडिट सेल की थी वो पैसे खाकर भाग गया। तो ऐसी सूरत हाल में मेरे बच्चों इधर देखो, जिसको मैंने क्रेडिट सेल्स की थी वो पैसे खा कर भाग गया, तो ये मेरा नुकसान हो गया ना। तो ये मेरा बैड डेट एक्सपेंस है, इसको बैड डेट एक्सपेंस भी बोलते हैं और इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस भी बोलते हैं। सही है? तो कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। और एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो डेबिट होता है, एक्सपेंस डेबिट साइड पे आता है। अब जरा आप सुनिएगा। अच्छा, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की है कि इस चैप्टर के लिए बड़ा इन्वॉल्व होना पड़ता है, आप पूरी तरह मेरी तरफ इन्वॉल्व हो तो मजा आएगा आपको, इंशाल्लाह सीखेंगे बहुत कुछ। इधर देखिए यार, ये टीबी है, ये टीबी है, ट्रायल बैलेंस देखो, याद है डेबिट और क्रेडिट। अब आप सोच के बताएं बेटा, आप लोग खुद सोचें। बैड डेट एक्सपेंस है ना, इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस है। एक्सपेंस किस साइड पे आता है बताओ? एक्सपेंस इस साइड पे आना चाहिए ना, एक्सपेंस डेबिट साइड पे आता है। एक्सपेंस यहाँ डेबिट साइड पे आना चाहिए था। कितने का था? 5780।
एक्सपेंस या डेबिट साइड पे, एक्सपेंस या डेबिट साइड पे 5780 आना चाहिए था। वो कह रहा है मैंने डेबिट साइड पे लिखना ही भूल गया। एक्सपेंस उसूलन ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे आना चाहिए था, ये लिखना भूल गया। तो आप देखो सिर्फ एक साइड से ओमिट किया ना, सिर्फ एक साइड से ओमिट किया तो टीबी आउट हो गया होगा। सोच लो, एक साइड से ओमिट किया तो टीबी आउट हो गया होगा। और मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि जब भी टीबी आउट होता है तो हम सस्पेंस वाली एंट्री बनाएंगे, हम सस्पेंस वाली एंट्री बनाएंगे। तो जब ये साबित हो गया कि टीबी आउट हुआ है तो मैं डायरेक्ट सस्पेंस वाली करेक्टिंग एंट्री बना दूं। तो बेटा ये करेक्टिंग एंट्री होगी। सब बच्चे यहाँ देखें तो देखें, ये होगी, देखो इधर देखो, एंट्री होगी। आप अपने बैड डेट एक्सपेंस, बैड एक्सपेंस, आप एक्सपेंस को लिखना भूल गए थे ना, आप एक्सपेंस को लिखना भूल गए थे, अब लिख दो। तो एक्सपेंस को डेबिट साइड पे लिखते हैं, तो एक्सपेंस डेबिट और सस्पेंस क्रेडिट, और सस्पेंस क्रेडिट। बेटा ये रही इसकी करेक्टिंग एंट्री, ये रही डायरेक्ट इसकी करेक्टिंग एंट्री, मैंने डायरेक्ट करेक्टिंग एंट्री बना दी है। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और सस्पेंस क्रेडिट, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और सस्पेंस क्रेडिट। ओके, अब नेक्स्ट उसके बाद डिस्काउंट रिसीव को भी ये रिकॉर्ड करना भूल गए। डिस्काउंट रिसीव, यार डिस्काउंट रिसीव हम सबको पता है, देखो इधर देखो, डिस्काउंट रिसीव हमें पता है अदर इनकम होती है। डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव जो है वो अदर इनकम होती है, इनकम। तो बताओ इनकम हमेशा यहाँ आती है क्रेडिट साइड पे। देखो बेटा, डिस्काउंट रिसीव जो है ना इनकम है, तो वो हमें लिखनी चाहिए थी 4920 क्रेडिट, 4920 क्रेडिट, सही है। 4920 क्रेडिट, यहाँ देख लें, 4920 क्रेडिट। फिर बोल रहा हूँ आप सबको पता भी है डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम होती है। तो इनकम ट्रायल बैलेंस में किस साइड पे आती है? क्रेडिट साइड पे आती है, ठीक है। अब कह रहा है इसको भी यहाँ से लिखना भूल गया, इसको भी लिखना भूल गया। तो डिस्काउंट रिसीव को जब क्रेडिट साइड पे लिखना भूल गए होंगे तो वंस अगेन एक साइड ही कम हुई होगी ना, क्रेडिट साइड पे लिखना भूल गए होंगे तो एक साइड ही कम हुई होगी ना, और जब एक साइड कम हुई होगी तो टीबी आउट हो गया होगा। तो मेरे बच्चों इसकी वजह से भी टीबी आउट हो गया। तो जब इसकी वजह से भी टीबी आउट हुआ तो इसमें भी सस्पेंस आएगा। आइए इसको सही करते हैं। बताओ, मुझे डिस्काउंट रिसीव को लिखना चाहिए था क्रेडिट साइड पे, मैंने नहीं लिखा। मुझे डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट साइड पे लिखना चाहिए था, मैंने नहीं लिखा, अब लिख लूं। तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट कितना है बेटा? डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट और सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट और सस्पेंस अकाउंट डेबिट, हाँ राइट, हाँ जी, पक्का ऐसा ही है। अब बेटा ये जो दोनों एंट्रीज हैं इसको पोस्ट कर लो, बिस अल्लाह का नाम लेके पोस्ट करो। चलो बताओ, पहली में सस्पेंस क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। ये देखो पहली में सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है, 5780 क्रेडिट कर दिया और यहाँ लिख दिया बैड डेट, छोटा सा बैड डेट। दूसरी में सस्पेंस क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। यहाँ देखो, यहाँ लिख दिया डिस्काउंट रिसीव 4920। अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ इस अकाउंट में कमी का है, इस अकाउंट में कमी का है? देखो दोनों साइड में से कमी का है, बस जहां कमी है वहां आपने बैलेंस लिख दिया। 5780 माइनस 4920 करो, 5780 माइनस 4920 करो, ये आ जाएगा 860 डेबिट, ये आ जाएगा 860 डेबिट, आंसर इज बी। 860 डेबिट, आंसर इज बी, आंसर इज बी। 860 डेबिट, आंसर इज बी। देख लो बेटा, बात समझ गए तो एक मैसेज करें, और अगर कॉपी करना है तो कर लें, फौरन एक्टिवली कॉपी कर लें। वैसे मैं फाइल आप लोगों का शेयर कर दूंगा, फोल्डर में भी डाल दूंगा और आप लोगों का शेयर भी कर दूंगा, लेकिन अगर आपने लिखना है तो लिख भी लें और मुझसे कम्युनिकेट करते रहें। थैंक यू। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा मैंने अभी आपको एक मिनट पहले यहाँ अभी लेक्चर दिया था, देखो मैंने कहा था
वो कौन सी बुक ऑफ प्राइम एंट्री है जिसमें करेक्शन की एंट्रीज बनती हैं सस्पेंस वाली? वो जर्नल्स में बनती है, सही है, जर्नल्स में बनती है, जर्नल्स में करेक्टिंग एंट्रीज बनती हैं सारी एरर्स करेक्शन की, सही है, याद रखना। चलो अब देख लो, ये बिल्कुल तैयार सवाल है। फातिमा हैज मेड एन एरर इन पोस्टिंग सेल्स रिटर्न फ्रॉम द सेल रिटर्न डे बुक टू द जनरल लेजर, सही है बेटा, आगे पोस्ट करते हुए गलती कर दी है, आगे लेजर में पोस्ट करते हुए गलती कर दी है, ठीक है। तो अब बताओ एरर्स कहाँ सही होते हैं? Which book of prime entry should be used to record the correction of error? अभी आपको बताया था जर्नल्स में which books of prime entry should be used to correct करेक्शन ऑफ एरर्स? तो जितनी भी करेक्टिंग एंट्रीज बनती हैं वो जर्नल्स में बनती हैं, जितनी भी करेक्टिंग एंट्रीज बनती हैं मेरे बच्चों वो सारी की सारी जर्नल्स में बनती हैं, वो सारी की सारी जर्नल्स में बनती हैं, ओके। नाउ नंबर फोर, अब मैं जरा थोड़ा नीचे भी लिखूंगा, क्या लिखा है? कैश सेल्स ऑफ 15,800। यार असल में कैश सेल्स थी 15,800 की, इधर देखो मेरे बच्चों, इन्वॉल्व कैश सेल्स की डबल एंट्री ये बननी चाहिए थी, देखो कैश सेल्स की एंट्री बननी चाहिए थी, कैश डेबिट 15,800, कैश डेबिट 15,800 और सेल्स क्रेडिट 15,800, कैश डेबिट 15,800 और सेल्स क्रेडिट 15,800, कैश डेबिट 15,800 और सेल्स क्रेडिट 15,800, ओके राइट। अब बताओ इसने क्या किया? हैव बीन करेक्टली एंटर्ड इनटू द कैश अकाउंट, अल्फाजों को गौर से पढ़ना, ये गेम ऑफ वर्ड्स है। हैव बीन करेक्टली एंटर्ड इनटू द कैश अकाउंट यानी इधर देखो कैश को तो बिल्कुल सही बुक किया, कैश को तो बिल्कुल सही बुक किया, लेकिन हाँ बट एंटर्ड एज 18,500 इन सेल्स अकाउंट, हाँ सेल्स में गड़बड़ेशन कर दी, सेल्स को गड़बड़ कर दी। सेल्स में कितनी कर दी इसने मेरे बच्चों? इसने लिख दिया सेल्स में 18,500। अब तुम सोच के बताओ, मैंने तुम्हें इसी तरह तो पढ़ाया था, क्या दोनों साइड सेम है? सोच के बताओ क्या इसकी दोनों साइड सेम है? नहीं। जो एंट्री मैंने सेकंड वाली बनाई है उसकी दोनों साइड सेम नहीं है। जब दोनों साइड सेम नहीं है तो टीबी आउट हो गया होगा, और जब टीबी आउट हो गया होगा तो सस्पेंस आएगा। तो बताओ सस्पेंस कहाँ आएगा? जहां कमी होगी। बताओ बताओ 18,500 और 15,800 का फर्क कितना होता है? इन दोनों का जो फर्क होता है मेरे ख्याल से 2700 रुपये होता है। 2700 रुपये आ गया। हाँ अब बताओ इसकी तीसरी एंट्री बना लो, यहाँ तीसरी बना लो। चलो ऊपर वाली बननी चाहिए थी, नीचे वाली बन गई है, ऊपर वाली बननी चाहिए थी, नीचे वाली बन गई है। ऊपर भी कैश 15,800 से डेबिट होना चाहिए था, नीचे भी 15,800 से डेबिट हो रहा है, तो कैश में तो कोई गलती नहीं है, कैश में तो कोई गलती नहीं है। हाँ सेल्स मुझे कितने से बुक करनी चाहिए थी? 15,800 से। मैंने सेल्स कितने से कर दी? 18,500। तो मुझे सेल्स को कम क्रेडिट करना चाहिए था, मैंने ज्यादा क्रेडिट कर दिया, ज्यादा क्रेडिट कर दिया। अब सही करने के लिए सेल्स डेबिट हो जाएगी 2700 से। और हम लोग दुनिया में क्यों आए? सस्पेंस को खत्म करने। तो सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, ऐसा ही है। ठीक है बेटा, आंसर टिक करें, कौन सा है? सेल्स डेबिट एंड सस्पेंस क्रेडिट, इट्स बी, इट्स बी, राइट, इट्स बी। देख लो भाई, आराम से देख लो, आराम से देख लो। चलो 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 चलो, एक्टिव एक्टिव एक्टिव। एक मिनट अजान हो रही है।
सही है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा सवाल है, बहुत सारी चीजें इसमें। सही है, कह रहे हैं जैकब हैज अ डेबिट बैलेंस ऑन दी सस्पेंस अकाउंट ऑलरेडी। ये नॉर्मल सा सवाल है, ऑलरेडी कंपनी का टीबी आउट है, कंपनी का टीबी आउट है और सस्पेंस ओपन हुआ हुआ है। सही है, ऑलरेडी टीबी आउट है और सस्पेंस ओपन हुआ हुआ है। देख लो इधर देखो, तो आपने क्या करा, सब देखें यहाँ, ये देखें इधर सामने, एक अदद सस्पेंस अकाउंट बनाया। सस्पेंस अकाउंट में कितना बैलेंस है, 3720 डेबिट, ये रहा 3720 डेबिट। अब आपने क्या करना है, ये सारे एरर्स को सॉल्व करना है और देखते हैं सस्पेंस क्लोज होता भी है या नहीं होता। हमेशा क्लोज होगा भी नहीं है, ऐसे भी एमसीक्यूज आएंगे। चलो इधर देखो, सबसे पहली गलती, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ 1920 इज ओमिटेड, ये पढ़ो, इज ओमिटेड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। देखो ट्रायल बैलेंस से ओमिट हुआ है, ट्रायल बैलेंस से ओमिट हुआ है, डबल एंट्री ओमिट नहीं हुई, टीबी से ओमिट हुआ है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। इधर देखो, इधर देखो, ये रहा टीबी तुम्हारा, कभी नहीं भूलना, ये रहा टीबी। और ओपनिंग स्टॉक जो है ना, ओपनिंग इन्वेंटोरी ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे आती है। ये ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे आती है कितनी, 1980, ये 1980 है ना। तो ओपनिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे आता है, जाके चेक कर लेना जो सवाल तुमने किए। ओपनिंग स्टॉक एसेट है ना, ओपनिंग स्टॉक, तो वो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे आता है। अब इसने क्या गलती की, अब आप इसकी गलती को पढ़ लें, आपके पास टेस्ट भी होगा, आप खोल के भी देख सकते हैं। ये कह रहे हैं ओपनिंग इन्वेंटोरी ऑफ 1980 इज ओमिटेड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, इज ओमिटेड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। तो इधर देखो, ट्रायल बैलेंस की जिस साइड पे लिखना चाहिए था वहां से ओमिट कर दिया, ट्रायल बैलेंस की जिस साइड पे लिखना चाहिए था वहां से ओमिट कर दिया। तो हम ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे लिखते हैं और डेबिट साइड से ओमिट कर दिया। तो जब डेबिट साइड से ओमिट कर दिया तो एक साइड में कमी हुई ना, जब डेबिट साइड से ओमिट कर दिया तो एक साइड को छेड़ा ना। और जब भी एक साइड को छेड़ा होता है, जब भी एक साइड को छेड़ते हैं तो टीबी आउट हो जाता है, जब भी एक साइड को छेड़ते हैं तो टीबी आउट हो जाता है। सोच लो। तो हाँ, इस एरर की वजह से टीबी आउट हो गया होगा, हाँ इस एरर की वजह से टीबी आउट हो गया होगा। और मेरे बच्चों, जब कभी भी टीबी आउट होता है, जब कभी भी टीबी आउट होता है तो सस्पेंस आता है, जब कभी भी ट्रायल बैलेंस आउट होता है तो सस्पेंस आता है, जब कभी भी ट्रायल बैलेंस आउट होता है तो सस्पेंस अकाउंट आता है। ओके, राइट, ओके। तो अब क्या है, इधर देखें, अब आप एंट्री क्या बनाओगे, सामने देखें। अब आप एंट्री बनाओगे, डायरेक्ट करेक्टिंग एंट्री बना रहे हो, आपको पता लग गया ना सस्पेंस आएगा, डायरेक्ट करेक्टिंग एंट्री। आपको पता है कि ओपनिंग इन्वेंटोरी उसूलन डेबिट होनी चाहिए थी, आपने नहीं की। अब कर लो, ये देखो ओपनिंग इन्वेंटोरी, ये देखो ओपनिंग इन्वेंटोरी 1980 से डेबिट कर दो और सामने सस्पेंस को क्रेडिट कर दो 1980 से, सामने सस्पेंस को क्रेडिट कर दो 1980 से। पहली एंट्री बन गई, ये पहली एंट्री बन गई, ये पहली एंट्री बन गई। ओके, सही, पहली एंट्री बन गई। अब दूसरी पढ़ो, बैंक ओवरड्राफ्ट फॉर श्योर इज अ लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट, यू ऑल हैव डन बैंक रिकंसिलिएशन, तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज फॉर श्योर। बैंक ओवरड्राफ्ट आपको वैसे भी पता है, अगर बैंक रिकंसिलिएशन किसी ने नहीं भी पढ़ा हो तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 630 has been included in the trial balance as a positive cash balance। ओहो ओहो ओहो, एक मिनट एक मिनट, यहाँ देखो, इधर देखो, ये ट्रायल बैलेंस बना रहा हूँ, एक टीबी बना रहा हूँ, इधर देखो ये टीबी है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। यार एक चीज असल में 630 रुपए की, 630 रुपए का ओवरड्राफ्ट था, असल में एक चीज 630 रुपए का ओवरड्राफ्ट था, दिमाग से सोचना। तो ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड पे आना चाहिए था, ओवरड्राफ्ट ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे आना चाहिए था। जरा देखें, मैंने ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे नहीं लिखा, तो एक बार क्रेडिट साइड कम हुई होगी, मुझे बैंक ओवरड्राफ्ट को ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे लिखना चाहिए था, वहां नहीं लिखा, तो एक बार क्रेडिट साइड कम हुई होगी, उल्टा जाके डेबिट साइड पे कैश लिख दिया। तो देखो, इधर देखो, जरा सोचो, पहले एक बार क्रेडिट साइड को कम हो गया, क्रेडिट साइड पे लिखा, एक बार क्रेडिट साइड कम हुई और एक बार डेबिट को बढ़ाया, तो और फासला कितना बड़ा हो गया होगा, ट्रायल बैलेंस और बुरी तरह आउट हुआ होगा, डबल से आउट हो गया होगा। नहीं समझ रहे यार, एक चीज को तुमने क्रेडिट साइड पे लिखना चाहिए था, वो तुमने नहीं लिखा, तो क्रेडिट गिरा, एक बार क्रेडिट गिर गई, उल्टा जाके डेबिट लिखा तो डेबिट और बढ़ गई, तो फासला और यूं यूं तराजू यूं टेढ़ा हो गया होगा,
और फासला बड़ा हो गया होगा। तो हाँ, इस गलती की वजह से टीबी आउट हुआ होगा, इस गलती की वजह से टीबी आउट हुआ होगा। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। तो अब आप क्या करोगे, इसकी जब करेक्टिंग एंट्री बनाओगे तो उसमें सस्पेंस आएगा ना, इसमें टीबी आउट हुआ है और डबल का सस्पेंस आएगा। ठीक है, अब मैं देखो सही करता हूँ जो जो गलतियां हुई हैं। इधर देखें, इधर देखो, मैं सही करता हूँ डायरेक्ट। इसने बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड पे आता है तो बैंक उसूलन क्रेडिट करना चाहिए था, बैंक को क्रेडिट करना चाहिए था, इसने नहीं किया। बैंक को क्रेडिट करना चाहिए था, इसने नहीं किया। अब कर लें, आप एक बार बैंक को क्रेडिट करोगे 630 से, हाँ, पहली गलती सही हो गई। अच्छा, इसको कैश को कुछ भी नहीं करना चाहिए था, इसको कैश को कुछ भी नहीं करना चाहिए था, इस बेवकूफ ने गलती से कैश डेबिट कर दिया। इसको कैश को कुछ भी नहीं करना चाहिए था, इसने गलती से कैश को एक बार डेबिट कर दिया। तो उस गलती को सही करने के लिए एक बार कैश को क्रेडिट कर देंगे, एक बार कैश को क्रेडिट कर देंगे, हाँ। और बेटा सामने सामने क्या आएगा, करेक्टिंग एंट्री में टीबी जब आउट है तो सामने सस्पेंस आ जाएगा। तो 630 और 630 कितना होता है, 1260। ये रही इसकी करेक्टिंग एंट्री। इस पर टाइम दूंगा मैं, इस पर मैं टाइम दूंगा, आराम से टाइम लें, इस पर टाइम ले लें, इस पर टाइम ले लें भाई, इस पर टाइम ले लें, इस पर टाइम ले लें। सोचेंगे, सोचना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब तीसरा, रिसीवेबल हैज बीन अंडर स्टेटेड बाय 3000, रिसीवेबल्स हैज बीन अंडर स्टेटेड बाय 3000। भाई आपके ट्रायल बैलेंस में, इधर इधर देखो, इधर देखो, आ जाओ, इधर आओ, ये आपका ट्रायल बैलेंस है, इधर सब बच्चे यहाँ देखें, टीबी है, ये आपका ट्रायल बैलेंस है, टीबी, डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। ओके, अब मुझे बताएं, रिसीवेबल्स ट्रायल बैलेंस में यहाँ आता है ना, रिसीवेबल्स ट्रायल बैलेंस में यहाँ आता है, ठीक है। तो अगर मैं रिसीवेबल्स को अंडर स्टेट कर दूंगा तो रिसीवेबल ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे आता है, और अगर मैं रिसीवेबल को अंडर स्टेट करूंगा तो सिर्फ डेबिट साइड को छेड़ूंगा ना। अगर मैं रिसीवेबल्स को अंडर स्टेट करता हूं तो सिर्फ डेबिट साइड हिलेगी ना, सिर्फ डेबिट साइड हिलेगी, सोचो। और जब सिर्फ एक साइड हिलेगी, जब सिर्फ एक साइड हिलेगी तो टीबी आउट हो जाएगा, जब सिर्फ एक साइड हिलेगी तो टीबी आउट हो जाएगा, हाँ। तो बेटा इस एरर की वजह से भी टीबी आउट हो रहा है, इस एरर की वजह से भी टीबी आउट हो रहा है, देख लो, आराम से देख लो, पढ़ लो, पढ़ लो, सही। इससे भी टीबी आउट हो रहा है तो इसकी भी जो करेक्टिंग एंट्री बनेगी उसमें भी सस्पेंस आएगा, इसकी भी जो करेक्टिंग एंट्री बनेगी उसमें भी सस्पेंस आएगा। क्या करेक्टिंग एंट्री बनेगी, सुनो, इन्होंने गलती से रिसीवेबल को कम कर दिया है, देखो मैं डायरेक्ट करेक्टिंग बना रहा हूँ, करेक्टिंग, इन्होंने गलती से रिसीवेबल्स को कम कर दिया है। अब मैं सही करने के लिए दोबारा रिसीवेबल को बढ़ा दूं, जब मैं रिसीवेबल्स को बढ़ाऊंगा, रिसीवेबल एसेट होता है, तो रिसीवेबल बढ़ेगा तो रिसीवेबल खुद डेबिट हो जाएगा, रिसीवेबल खुद डेबिट हो जाएगा 3000 से, और सस्पेंस अकाउंट 3000 से क्रेडिट हो जाएगा, सस्पेंस 3000 से क्रेडिट हो जाएगा। सही है बेटा, ये तीनों करेक्टिंग एंट्रीज आपके सामने बना दी हैं, तीनों करेक्टिंग एंट्रीज बना दी हैं। आपको मैं एक आध मिनट चुप भी हो जाता हूँ, आप देख लें, एक आध मिनट चुप हो जाता हूँ, देख लें आप। अब चलो यहाँ देखिए, पोस्टिंग करूं, सस्पेंस पहली एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, पहली एंट्री में सस्पेंस क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। मैंने यहाँ लिख दिया 1980, इधर लिखा ओपनिंग इन्वेंटोरी, देखते रहे आप। दूसरी एंट्री में सस्पेंस डेबिट हो रहा है, दूसरी एंट्री में सस्पेंस डेबिट हो रहा है, 630 630 दो बार लिख दो, एक बार बैंक लिख दो, एक बार कैश लिख दो। तीसरी एंट्री में सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है 3000 से, यहाँ 3000 क्रेडिट करके रिसीवेबल लिख दो। ओके, ये तीनों एंट्रीज पोस्ट कर दी, अल्लाह का नाम लेके ऐड करो, इधर भी 4980 आ रहा है,
और इधर भी देख लो, ये भी 4980 आ रहा है, हो गया क्लोज, हो गया क्लोज, हो गया क्लोज। देख लो भाई, आराम से देख लो भाई, हो गया क्लोज। चलो देख लो, एक नजर देख लो। अब बात समझ गए, बोलो बेटा। हाँ जी बेटा, बात समझ गए। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों यहाँ देखो, Stott's trial balance did not agree and a suspense account was opened for the difference. A subsequent check of the accounting system revealed the following errors. सुनो भाई, 54,900 paid as wages. 54,900 paid as wages was correctly recorded in the cash book, but was debited to wages account as 45,900. आराम से सुनो भाई, असल अमाउंट था 54,900। कितने का था? 54,900। तो एंट्री ये बननी चाहिए थी। सब बच्चे देखें, वेजेस डेबिट, वेजेस एक एक्सपेंस है, वेजेस एक्सपेंस डेबिट कितना बेटा बोलो? 54,900 और कैश क्रेडिट 54,900। सही है, वेजेस डेबिट 54,900 और कैश क्रेडिट 54,900। सही है। अब पढ़ें आंखें खोल के, आसान है, मुश्किल नहीं है। कह रहे हैं 54,900 पेड एज वेजेस रिकॉर्डेड करेक्टली इन द कैश बुक, यानी कैश तो बिल्कुल सही रिकॉर्ड हुआ, कैश तो बिल्कुल सही रिकॉर्ड हुआ 54,900 का। सही है, लेकिन हाँ, इस बेवकूफ ने वेजेस के अकाउंट में, वेजेस के अकाउंट में कितना डाल दिया? 45,900। बेटा आप देख लो, इसका मतलब जो एंट्री इसने बनाई है, क्या उसकी दोनों साइड सेम है? जो एंट्री इसने बनाई है उसकी दोनों साइड सेम है? नहीं। जब दोनों साइड सेम नहीं है तो टीबी आउट, जब दोनों साइड सेम नहीं है तो टीबी आउट, और जब भी टीबी आउट होता है तो सस्पेंस आता है, जब भी टीबी आउट होता है तो क्या आता है? सस्पेंस आता है। और बेटा कहाँ आता है? जहां कमी होती है। बताओ सस्पेंस कहाँ आएगा? सस्पेंस आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आता है? 54,900 प्लस और 45,900, 9,000। 9,000 रुपए का सस्पेंस आ जाएगा, देखो यहाँ। सही है। अब बताओ इसकी बेटा करेक्टिंग एंट्री कैसे बनेगी? आप सोचें, इसकी करेक्टिंग एंट्री बहुत सिंपल है। इसकी करेक्टिंग एंट्री बनेगी, ऊपर भी कैश 54,900 से क्रेडिट हो रहा है, ऊपर भी कैश 54,900 से क्रेडिट हो रहा है, ऊपर भी कैश 54,900 से क्रेडिट हो रहा है, नीचे भी कैश 54,900 से क्रेडिट हो रहा है, कैश में कोई गलती नहीं है। सही है। बताओ वेजेस कितने से डेबिट होनी चाहिए? 54,900 से, लेकिन हमने वेजेस डेबिट किए 45,900 से, यानी हमें वेजेस को ज्यादा डेबिट करना चाहिए था। क्या? ठीक, हमें वेजेस को ज्यादा डेबिट करना चाहिए था, हमने कम डेबिट कर लिया। अब आप सही करने के लिए क्या करेंगे? देखें, वेजेस और डेबिट कर देंगे और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, वेजेस को और डेबिट कर देंगे और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। नहीं चाहिए,
ठीक है, वेजेस और डेबिट कर देंगे और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। नाउ अब उसके बाद पॉइंट नंबर टू, a total of 27,600, a total of 27,600 of discount received, a total of 27,600 of discount received was posted to the credit side of the trade payable account। अच्छा भाई, अब इसके लिए बेसिक्स आनी चाहिए बेटा। आप लोगों को कितनी बार डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव की एंट्री कितनी बार बताई गई, उसका सेपरेट टॉपिक भी पढ़ाया है। एरर्स की दुनिया में बार बार आती थी, सही है। तो पहले मैं बच्चों की तरह डिस्काउंट रिसीव की ओरिजिनल एंट्री बना रहा हूँ। देखो इधर, डिस्काउंट रिसीव की ओरिजिनल एंट्री ये होती है। डिस्काउंट रिसीव की ओरिजिनल एंट्री ये होती है। डिस्काउंट रिसीव की ओरिजिनल एंट्री ये होती है। एक सेकेंड आप, अब यहाँ देखें, डिस्काउंट रिसीव की ओरिजिनल एंट्री याद है क्या होती थी? ट्रेड पेबल्स डेबिट और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट। याद है आपका, उधार कम हो जाता था। डिस्काउंट रिसीव की ओरिजिनल एंट्री होती थी, देखो बेटा, ट्रेड पेबल या फिर पेबल कंट्रोल अकाउंट, जो तुम्हारी मर्जी है लिख दो। ट्रेड पेबल डेबिट कितना है? 27,600 और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट 27,600। ठीक है, अच्छा, ये ओरिजिनल एंट्री बननी चाहिए थी। 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 लेकिन बनी क्या? देखो अब पढ़ो क्या बनी है। A total of 27,600 of discount received was posted to the credit side of trade payable account। इधर देखें, बताओ, पहला सवाल, कहीं इसने डिस्काउंट रिसीव के बारे में कोई गलत बात बोली है? इस पूरी लाइन को पढ़ो। पॉइंट नंबर 2 में कहीं डिस्काउंट रिसीव के बारे में कोई गलत बात बोली है? पॉइंट नंबर 2 में कहीं डिस्काउंट रिसीव के बारे में गलत बात बोली है? नहीं। तो मैंने कहा था कि अगर किसी चीज के बारे में एग्जामिनर साइलेंट है तो वो चीज सही है। यानी डिस्काउंट रिसीव के खुद के अकाउंट में गलती नहीं हुई। डिस्काउंट रिसीव के खुद के अकाउंट में गलती नहीं हुई। तो डिस्काउंट रिसीव को तो इसको जो करना चाहिए था वही किया। डिस्काउंट रिसीव को तो इसने क्रेडिट कर दिया, सही है। लेकिन साथ गलती क्या की, सुनो। A total of 27,600 of discount received was posted to the credit side of the trade payable account। बताओ ट्रेड पेबल में क्या होना चाहिए था? डेबिट ना। ट्रेड पेबल को डेबिट करना चाहिए था। इस बेवकूफ ने ट्रेड पेबल को भी क्रेडिट कर दिया। ट्रेड पेबल को भी क्रेडिट कर दिया 27,600 से। अब आप मुझे बताएं क्या इसकी दोनों साइड सेम है? अब आप मुझे बताएं कि क्या इसकी दोनों साइड सेम है? जब दोनों साइड सेम नहीं है तो इसमें सस्पेंस आएगा। जब दोनों साइड सेम नहीं तो इसमें सस्पेंस आएगा। अच्छा, इस सवाल में करेक्ट नहीं करना था, मैंने ऐसे ही करा दिया। इस सवाल में सिर्फ ये बताना था कि सस्पेंस आएगा या नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने अपनी आंखों से देख लिया, दोनों में सस्पेंस आ रहा है। दोनों में सस्पेंस आ रहा है। When correcting the errors which would need the entry to be made in the both 1 and 2, both 1 and 2, answer is B, both 1 and 2, answer is B। दोनों में सस्पेंस आ रहा है। दोनों में सस्पेंस आ रहा है। दोनों में सस्पेंस आ रहा है। देख लो देख लो देख लो देख लो, थोड़ा एक नजर देख लो। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, which of the following errors would require a suspense account in order for the trial balance to be balanced। यार ये 4 एरर्स हैं, इनमें से कह रहा है सिर्फ एक में, ये 4 एरर्स हैं, इनमें से किसी एक में सस्पेंस आएगा। ये 4 एरर्स हैं, इनमें से किसी एक में सस्पेंस आएगा। यानी आसान लफ्जों में, इन 4 में से एक एरर ऐसा है जिससे टीवी आउट होगा, बाकी 3 से आउट नहीं होंगे। इन 4 में से एक एरर ऐसा है जिससे टीवी आउट होगा, बाकी 3 से आउट नहीं होंगे। ठीक है, तो पिक करना है। आ जाओ, मैंने इस सवाल में करेक्शन भी की है, थोड़ी टाइप एरर मिस्टेक था, मैंने सही किया है सवाल को। पहला, a debit balance of 7,300 for motor expenses in the trial balance actually related to the purchases of van। सिंपल, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। यार आपने वैन खरीदी थी, आपने उसको गलती से एक्सपेंस में डाल दिया। आपने वैन खरीदी थी, उसको एक्सपेंस में डाल दिया। तो आपको पता है कि वैन भी बढ़ती है तो डेबिट होती है। वैन एसेट है, एसेट भी डेबिट होता है और एक्सपेंस भी डेबिट होता है।
तो आपने एसेट के बजाय एक्सपेंस लिख दिया, आपने एसेट के बजाय एक्सपेंस लिख दिया, तो स्टिल ट्रायल बैलेंस बैलेंस होगा। और मैं नाम बता दूं, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है। सही है। नंबर बी आ गया मशहूर एरर, सेल्स डे बुक हैज बीन ओवरस्टेटेड बाय 3200। ये मैंने आपको बताया भी था, आज अभी ऊपर लेक्चर दिया है कि कोई भी डे बुक ओवरस्टेट या अंडरस्टेट होगी तो सस्पेंस आएगा, याद है। देखो फिर मैं याद दिलाने के लिए बोल रहा हूँ, सेल्स डे बुक ओवरस्टेटेड का मतलब सिर्फ सेल्स को छेड़ा, सेल्स डे बुक ओवरस्टेटेड या अंडरस्टेटेड का मतलब सिर्फ सेल्स को छेड़ा, सिर्फ सेल्स को छेड़ा, सिर्फ सेल्स को छेड़ा। तो जब आप सिर्फ सेल्स को छेड़ोगे, यानी एंट्री की एक साइड को छेड़ोगे, तो टीबी आउट हो जाएगा। ये बी आंसर है, सही है, बी सही है। लेकिन सी और डी भी बता देता हूँ, सी और डी भी बता देता हूँ। सी क्या है? A purchase invoice of 562 has been omitted from the books of prime entry। जबरदस्त यार, परचेजेस इनवॉइस को परचेजेस डे बुक में लिखते हैं, तो जब एक चीज को आपने डे बुक में लिखोगे ना, तभी उसके आगे डबल एंट्री बनती है। आप एक चीज को डे बुक में लिखोगे तभी आगे जाके उसकी पूरी पोस्टिंग होगी और डबल एंट्री होगी। तो जब मेन डे बुक से ही ओमिट कर दिया, मेन बुक ऑफ प्राइम एंट्री से ही ओमिट कर दिया, तो पूरी ट्रांजैक्शन ही ओमिट कर दी। तो याद है, ये है एरर ऑफ ओमिशन, ये है वो एरर ऑफ ओमिशन जिसमें पूरी, जिसमें कंप्लीट ट्रांजैक्शन ही ओमिट हो जाती है, कंप्लीट ट्रांजैक्शन ही क्या हो जाती है, ओमिट हो जाती है। सही है, राइट। तो एरर ऑफ ओमिशन की वजह से टीबी आउट नहीं होता। और लास्ट, irrecoverable debt expense, expense है, expense has been recorded as a debit balance in the trial balance। बिल्कुल सही है भाई, एक्सपेंस डेबिट साइड पे ही आता है ना, एक्सपेंस डेबिट साइड पे आता है और उसने डेबिट पे ही लिखा है, एक्सपेंस डेबिट साइड पे ही आता है और इसने डेबिट पे ही लिखा है, तो टीबी आउट नहीं होगा, टीबी आउट नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर इज बी। अब क्वेश्चन नंबर 8, a suspense account has been opened showing a credit balance of 560 in order to balance the trial balance। देखो भाई, इधर देखो, सुनो कहानी सुनो। क्वेश्चन नंबर 8 में एक इदारे का, ये देखो यहाँ देखो, एक अदद सस्पेंस खुला हुआ है, कितना, 560 क्रेडिट पे, 560 क्रेडिट पे। सही है। अब देखो, रिक्वायरमेंट पढ़ना है, बड़े अच्छे सवाल होते हैं इस तरह के। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग could be the reason of this suspense account। यार बोला, ये जो सस्पेंस 560 पे खुला है, इसका चारों में से कौन सा रीजन है, इसका चारों में से कौन सा रीजन है। तो बेटा, जब भी इस तरह के सवाल हैं सीख लो, जब भी इस तरह के सवाल हैं, चारों की करेक्टिंग एंट्री बना के अपनी अपनी पोस्ट करना, चारों की अपनी अपनी करेक्टिंग एंट्री बना के पोस्ट करना। जो एरर की करेक्टिंग एंट्री सस्पेंस को क्लोज कर दे, जिस एरर की करेक्टिंग एंट्री सस्पेंस को क्लोज कर दे, वही इसका आंसर है। जिस एरर की करेक्टिंग एंट्री सस्पेंस को क्लोज कर दे, यही उसका आंसर होगा। ओके, डोंट फॉरगेट। अब सुनो, चलो पहला, ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ 560 ओमिटेड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, ऊपर ही एरर पड़ा है, ये देखो, यहाँ देखो, इधर देखो। आपको पता है टीबी में ओपनिंग ओपनिंग इन्वेंटरी यहाँ डेबिट साइड पे आती है, टीबी में ओपनिंग इन्वेंटरी डेबिट साइड पे आती है, टीबी में ओपनिंग इन्वेंटरी डेबिट साइड पे आती है। तो ये कह रहा है मैं ओपनिंग इन्वेंटरी को यहाँ रिकॉर्ड करना भूल गया, मैं ओपनिंग इन्वेंटरी को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना भूल गया। तो जब ये ओपनिंग इन्वेंटरी को डेबिट साइड यानी ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे लिखना भूला होगा, तो डेबिट साइड कम हो गई होगी। जब ये ओपनिंग इन्वेंटरी को ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे लिखना भूला होगा, तो ये डेबिट साइड कम हो गई होगी। तो जब डेबिट साइड कम हो गई होगी, जब डेबिट साइड कम हो गई होगी, तो इसकी वजह से आपका टीबी आउट हो गया होगा, इसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस क्या हो गया होगा, आउट हो गया होगा। सही है। तो इसमें सस्पेंस आएगा ना, इसमें सस्पेंस आएगा बेटा, अभी ऊपर भी पढ़ा है। बच्चे ने कहा इसकी करेक्शन बना दे, तो बना देते हैं। इधर देखो, डायरेक्ट करेक्टिंग बना रहा हूँ, इधर देखो, इधर देखो। खुद ओपनिंग इन्वेंटरी आप लिखना भूल गए हो ना, तो आप ओपनिंग इन्वेंटरी जब लिखोगे, तो ओपनिंग इन्वेंटरी खुद डेबिट होगी, ये देखो 560 से, और सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा। सही है। अब ईमानदारी से बताओ, चलो भाई, ये वाली एंट्री मैं पोस्ट करता हूं, मैं अगर ये वाली एंट्री पोस्ट करूंगा, तो क्या ये ऊपर वाला सस्पेंस अकाउंट खत्म हो जाएगा? ये वाली एंट्री मैं पोस्ट करूंगा, तो क्या सस्पेंस अकाउंट खत्म हो जाएगा? देख लो, करके दिखाता हूँ। ये सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है, यहाँ मैंने 560 लिखा, बिल्कुल भी क्लोज नहीं होगा, देख लो, बिल्कुल भी क्लोज नहीं होगा, बल्कि सारा क्रेडिट ही क्रेडिट हो गया, सस्पेंस क्लोज नहीं हो रहा।
पॉइंट नंबर 1 की मैंने करेक्टिंग एंट्री बनाई तो उससे सस्पेंस क्लोज नहीं हो रहा, तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। देख लो। अब आ जाओ, ये आंसर नहीं था, बी। परचेज ऑफ वैन, परचेज ऑफ वैन, खरीदी थी वैन, खरीदी थी क्या वैन, परचेज ऑफ वैन 560, परचेज ऑफ वैन 560 रिकॉर्डेड एज अ मोटर एक्सपेंस। इसमें सस्पेंस आएगा ही नहीं, इसमें सस्पेंस आएगा ही नहीं। वैन एसेट है, एसेट के बजाय एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, यानी क्लास ऑफ अकाउंट ही चेंज कर दिया। तो पॉइंट नंबर बी इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। पॉइंट नंबर बी इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल में भाई सस्पेंस नहीं आता, एरर ऑफ प्रिंसिपल में भाई सस्पेंस नहीं आता, एरर ऑफ प्रिंसिपल में कोई सस्पेंस नहीं आता है, राइट। अब इधर देखें, सब यहाँ देखें, इसका मतलब ना ए आंसर है ना बी आंसर है। अब देखते हैं सी, सी देखते हैं, सी देखते हैं, यहाँ देखें, सी में कह रहा है अ बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 280 शोन एज अ पॉजिटिव कैश बैलेंस। जबरदस्त। अ बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 280 शोन एज अ पॉजिटिव कैश बैलेंस। इधर देखो बेटा, ये आपका ट्रायल बैलेंस है, ये आपका ट्रायल बैलेंस है, सही है। अब आप मुझे बताएं कि हकीकत में बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी, इज अ लायबिलिटी। तो बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे आना चाहिए था, बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे आना चाहिए था। देखो मुकदमा सुनो, आपने इसको ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे नहीं लिखा, आपने इसको ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे नहीं लिखा, तो एक बार क्रेडिट साइड कम हो गई होगी, एक बार क्रेडिट साइड कम हो गई होगी, उल्टा जाके आपने इसको डेबिट साइड पे लिख दिया, तो एक बार डेबिट साइड बढ़ गई होगी। तो जरा सोचो, इधर देखो मेरे हाथों को, एक बार क्रेडिट साइड पे लिखना चाहिए था, नहीं लिखा तो क्रेडिट साइड कम हुई, उल्टा आपने जबरदस्ती डेबिट साइड पे लिखा तो डेबिट साइड बढ़ी, तो और बड़ा फासला हो गया होगा ना, और बड़ा फासला हो गया होगा, और बड़ा फासला हो गया होगा, और ज्यादा बड़ा फासला हो गया होगा, तो बेटा पक्का टीबी आउट हो गया होगा, पक्का टीबी आउट हो गया होगा, पक्का टीबी आउट हो गया होगा, सही है। तो अब ऐसी सूरत हाल में सस्पेंस आएगा, इसमें सस्पेंस आएगा, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट इसकी करेक्टिंग एंट्री बना रहा हूँ, सुकून से सुनो, ऊपर भी सिखाया था। सुनो, मुझे बैंक ओवरड्राफ्ट को क्रेडिट साइड पे लिखना चाहिए था, यानी बैंक को क्रेडिट करना चाहिए था ना, बैंक को एक बार 280 से क्रेडिट करना चाहिए था, मैंने नहीं किया, आप कर लूं, बैंक 280 से क्रेडिट, हाँ। अच्छा, दूसरी गलती, मैंने जबरदस्ती मैंने जबरदस्ती कैश को एक बार डेबिट कर दिया था, मैंने जबरदस्ती कैश को एक बार डेबिट कर दिया था, अब सही करने के लिए कैश को क्रेडिट कर दूं, सही। और बेटा सस्पेंस आ जाएगा यहाँ 560, ठीक है। ये इसकी करेक्टिंग एंट्री, जरा इसको पोस्ट करूं, यहाँ देखें, इसमें मैंने यहाँ देखो, यहाँ भी 280 लिखा एक बार, फिर ये 280 लिखा, देखो बैलेंस हो गया, हाँ। इस एरर को करेक्ट करते ही आपका ये सस्पेंस क्लोज हो गया, आपका सस्पेंस क्लोज हो गया जी। सी आंसर है इसका, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है सी, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है सी। समझ में आ गया, बताओ, बात समझ गए, बात समझ गए, बोलो भाई। फरमाइए। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 प्लीज, क्वेश्चन नंबर 9 इधर देखें, ये देखो,
बर्था हैड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 4697 ऑन हर सस्पेंस अकाउंट। नॉर्मल सा सवाल है जो तुम लोग करते थे, डायरेक्ट सस्पेंस अकाउंट गिवन और उसमें टीबी आउट है, तो बताओ सस्पेंस अकाउंट में कहाँ बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है 4697। ये देखो तुम्हारे सामने एक अदद सस्पेंस खोलता हूँ। ये देखो सस्पेंस खोला और उसमें कितना बैलेंस है, 4697 क्रेडिट। ठीक है, अब देखते हैं, कह रहा है यार ये तीन एरर्स को करेक्ट करो, ये तीन एरर्स को करेक्ट करो, इनकी करेक्टिंग एंट्रीज बनाओ, इन तीन एरर्स की करेक्टिंग एंट्रीज बनाओ और फिर पोस्ट करो, देखते हैं फिर कितना बैलेंस बचता है, फिर देखते हैं कितना बैलेंस बचता है। सुनना, बड़ा अच्छा सवाल है ये। यहाँ देखें, इधर देखें, इन्वेंटोरी, यार ये पुराना आ गया, बार बार आ रहा है, एक ही आ रहा है। इन्वेंटोरी ऑफ 2672 हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। बेटा ये देख लो, इधर यही लिखा हुआ है ताजा ताजा, ये देखो। आपको पता है कि इन्वेंटोरी ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे आती है, इन्वेंटोरी ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे आती है, और ये इन्वेंटोरी को डेबिट साइड पे लिखना भूल गया, इन्वेंटोरी को ओमिट करा तो डेबिट साइड पे लिखना भूल गया। तो जब ये इन्वेंटोरी को डेबिट साइड पे लिखना भूल गया, जब ये इन्वेंटोरी को डेबिट साइड पे लिखना भूल गया तो डेबिट साइड कम हो गई होगी। जब ये इन्वेंटोरी को डेबिट साइड पे लिखना भूल गया तो डेबिट साइड कम हो गई होगी। तो जब सिर्फ एक साइड कम हो गई होगी तो टीबी आउट हो गया होगा। जब सिर्फ एक साइड कम हो गई होगी तो टीबी आउट हो गया होगा, टीबी आउट हो गया होगा। हाँ, तो सस्पेंस आएगा ना इसमें। तो बेटा अब इसकी डायरेक्ट करेक्टिंग एंट्री बना लो विद सस्पेंस। क्या बनेगी, देखो ये बनेगी, खुद ओपनिंग इन्वेंटोरी डेबिट हो जाएगी, और सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा। ओपनिंग इन्वेंटोरी डेबिट और सस्पेंस क्रेडिट, ओपनिंग इन्वेंटोरी डेबिट और सस्पेंस क्रेडिट। Capital brought forward of 10,000 had been included in the debit side of the trial balance. कैपिटल ब्रॉट फॉरवर्ड ऑफ 10,000। देखो कैपिटल, खुद सोचो, आराम से सुनो, आराम से सुनो। आपको पता है कि अगर ये आपका ट्रायल बैलेंस है, देखो ये टीबी है, तो कैपिटल आप सबने बहुत पहले बचपन में पढ़ा हुआ है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है ना, यहाँ आता है। तो इसने हरकत क्या की है, कैपिटल को क्रेडिट साइड पे लिखना चाहिए था, वहां नहीं लिखा, तो पहले क्रेडिट साइड एक बार कम हुई होगी। कैपिटल को क्रेडिट साइड पे लिखना चाहिए था, नहीं लिखा, एक बार क्रेडिट साइड कम हो गई होगी, उल्टा डेबिट साइड पे लिख दिया। देखो इधर देखो, कैपिटल को क्रेडिट साइड पे लिखना चाहिए था, नहीं लिखा, तो एक बार क्रेडिट साइड कम हुई होगी, उल्टा डेबिट साइड पे लिख दिया, तो और फासला बढ़ गया होगा ना, और डेबिट साइड बढ़ गई तो और फासला बढ़ गया होगा। तो लाजमी इस पॉइंट नंबर 2 की वजह से टीबी आउट हुआ होगा, लाजमी इस पॉइंट नंबर 2 की वजह से टीबी आउट हुआ होगा। हाँ, और जब भी टीबी आउट होता है तो सस्पेंस आता है। अब देखो मैं इसकी करेक्टिंग एंट्री बना रहा हूँ, आप सोचें, इधर देखिए मेरी तरफ और सोच के बना लेंगे हम लोग। इसको उसूलन कैपिटल को क्रेडिट करना चाहिए था, इसको उसूलन कैपिटल को क्रेडिट करना चाहिए था 10,000 से, इसने कैपिटल को क्रेडिट नहीं करा, एक गलती, उल्टा कैपिटल को डेबिट कर दिया। फिर सुन लो, कैपिटल को ओरिजिनली 10,000 से क्रेडिट करना चाहिए था, इसने क्रेडिट नहीं करा, एक गलती, उल्टा डेबिट कर दिया। अब डबल अमाउंट से अब डबल अमाउंट से कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, अब डबल अमाउंट से कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 20,000 से, और सामने आ जाएगा सस्पेंस। सही है, सस्पेंस डेबिट 20,000, सस्पेंस डेबिट 20,000। सही है बेटा, देख लो एक नजर, देख लो आराम से, देख लो, सोच भी लो, यू हैव टाइम, यू हैव टाइम। अब a cash payment of 2,600 had been included twice in the cash account. A cash payment of 2,600 has been included twice in the cash account. सिंपल है यार, बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ कैश अकाउंट में गलती हुई है, सिर्फ कैश में। मेरी तरफ देखो, मैं इसकी 3 एंट्रीज बनाऊंगा। समझ लो मैंने एक एक्सपेंस पे किया है, कितने का, 2600 का। मैंने एक एक्सपेंस पे किया है 2600 का, इधर देखो, तो एंट्री ये बननी चाहिए थी बेटा, इधर देखो, एंट्री बननी चाहिए थी, उस एक्सपेंस को डेबिट करना चाहिए था 2600 से, और कैश को क्रेडिट करना चाहिए था 2600 से। सही है, ठीक है।
एक्सपेंस डेबिट और पैसा क्रेडिट, ये बनानी चाहिए थी। आप उस पूरे एरर को अच्छी तरह देख के पढ़ लो, कहीं भी एक्सपेंस के अकाउंट के बारे में कोई गलत बात बोलिए नहीं, आप पढ़ लें। अ कैश पेमेंट ऑफ 2600 हैड बीन इंक्लूडेड ट्वाइस इन द कैश अकाउंट। गलती सिर्फ कैश अकाउंट में हुई है, एक्सपेंस के अकाउंट में गलती नहीं हुई है। तो अगर एग्जामिनर एक्सपेंस के बारे में साइलेंट है तो वो तो बिल्कुल सही है। तो इधर देखो, तो एक्सपेंस को तो इसने एक ही बार डेबिट किया, एक्सपेंस को तो इसने एक ही बार डेबिट किया, लेकिन हाँ, कैश को इसने 2 बार क्रेडिट कर दिया। कैश को इसने 2 बार क्रेडिट कर दिया बेटा, इधर देखो, कैश को इसने 2 बार क्रेडिट कर दिया, देख लो, पक्का, ट्वाइस इन दी कैश अकाउंट। तो अब आप देख सकते हैं दोनों साइड सेम नहीं है ना, जो एंट्री इसने बनाई है उसकी दोनों साइड सेम नहीं है, आंखें खोल के देखो, जो एंट्री इसने बनाई है उसकी दोनों साइड सेम नहीं है, तो टीवी आउट हो जाएगा, तो फिर सस्पेंस आ जाएगा, सस्पेंस आ जाएगा। हाँ, हाँ जी। अब मुझे बताएं तीसरी एंट्री बनाएं इसकी, तीसरी एंट्री क्या बनेगी, इधर देखो, ऊपर भी एक्सपेंस 2600 से डेबिट होना चाहिए था, नीचे भी 2600 से डेबिट हो रहा है, एक्सपेंस में गलती नहीं है, आराम। ऊपर कैश को सिर्फ एक बार क्रेडिट करना चाहिए था 2600 से, नीचे नीचे मैंने कैश को एक बार एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दिया, एक बार एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दिया। तो अब सही करने के लिए कैश को डेबिट हो जाएगा और सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा, सही है। हाँ, अब देखो मेरे प्यारे 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 बच्चों, ये मैंने तीनों करेक्टिंग एंट्रीज आपके सामने बना दी है, तीनों करेक्टिंग एंट्रीज आपके सामने बना दी है, पोस्ट कर दूं। पहली एंट्री में सस्पेंस, ये देखो इसमें क्रेडिट हो रहा है, यहाँ आ जाएगा 2672, नाम आ जाएगा इन्वेंटोरी, सही। दूसरी एंट्री में सस्पेंस डेबिट हो रहा है, सही। अब सुने, तीसरी एंट्री में सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है, यहाँ आ जाएगा कैश, ठीक है। ये तीनों एंट्रीज पोस्ट कर दी। अब देखें, जरूरी नहीं हमेशा सस्पेंस क्लोज हो। अब एक बड़ी मजेदार बात है, अब देखें क्लोजिंग बैलेंस कहां था, ये निकालना है इस सवाल में। सब बच्चे यहाँ देखें भाई, अब ये नई जबरदस्त चीज सिखा रहा हूं। देखें क्लोजिंग बैलेंस कहां है, कौन सी साइड हैवी है, कौन सी साइड हैवी है, देख के बताओ। डेबिट साइड हैवी है, क्रेडिट कम है, देखो। तो डेबिट में से क्रेडिट लेस करेंगे, कैरेट डाउन इस बार यहाँ आएगा, देखो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आएगा, करो 20,000 में से सब लेस करो, 20,000 में से सब लेस करो भाई। 10031 ये बैलेंस आ रहा है, देखो 10031। और बेटा आज ही मैंने आपको सिखाया था, देखो मैंने कहा था अब इस आंसर को हमें रिपोर्ट करना है, कैरेट डाउन को। आज ये भी ऊपर सिखाया है क्लास के शुरू में, कैरेट डाउन को जब भी रिपोर्ट करना हो, कैरेट डाउन को जब भी रिपोर्ट करना हो, उसकी ब्रॉड डाउन वाली साइड से रिपोर्ट करेंगे। कैरेट डाउन को जब भी पुकारना हो तो उसकी ब्रॉड डाउन, तो बेटा अगर कैरेट डाउन यहाँ है तो उसको ब्रॉड डाउन डेबिट पे आएगा ना, कैरेट डाउन यहाँ है तो ब्रॉड डाउन उसका डेबिट पे आएगा, याद है, साइड चेंज हो जाती है। तो इसको बोलते हैं क्लोजिंग डेबिट बैलेंस। इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लोजिंग डेबिट बैलेंस। मैंने आपको आज ही ऊपर सिखाया था, इसको बोलते हैं क्लोजिंग डेबिट बैलेंस। तो आंसर ये होगा, देखो ये रहा, ए आंसर है 10031, ए आंसर है 10031, ये आंसर है 10031, ये आंसर है 10031, ये आंसर है, देख लो।
कर लिया भाई, समझ में आ गई बात? बोलो भाई, बात समझ गए? बोलो बोलो बोलो। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 एक कंट्रोल अकाउंट से रिलेटेड है, वो आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा हुआ, इसीलिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ये देखें, ये देखें, देखें इधर देखें। A firm has a credit. A firm has a credit facility with local trade supplier. A firm has a credit facility with local trade supplier. यानी हम उधार पे गुड्स खरीदते हैं, सप्लायर का मतलब जो हमें माल बेचता है, उधार पे गुड्स। एन इनवॉइस फॉर परचेसेस हैज बीन क्रेडिटेड टू दी सप्लायर्स अकाउंट। सप्लायर्स अकाउंट का मतलब क्या बताऊं? क्रेडिटर अकाउंट। सप्लायर्स अकाउंट का मतलब होता है, ये देखो, सप्लायर हमारा क्रेडिटर होता है ना भाई, सुनो, जो सप्लायर हमें उधार पे माल दे रहा है वो हमारा क्रेडिटर है, तो उसको क्रेडिटर अकाउंट भी बोलते हैं, उसको क्रेडिटर अकाउंट भी बोलते हैं और सप्लायर्स अकाउंट भी बोलते हैं। तो इसका एक ही मतलब है, इस सप्लायर्स अकाउंट का मतलब क्रेडिटर अकाउंट, इस सप्लायर्स अकाउंट का मतलब क्रेडिटर अकाउंट, होश में रहे। तो हमने सब क्रेडिटर को तो क्रेडिट करा, लेकिन डेबिट कर दिया सेल्स को। डेबिट क्या कर दिया? सेल्स को। बहुत आसान है, बहुत आसान है। इधर देखो, चलो एक मिनट। आप अगर उधार पे माल खरीदते हो, तुम सबने मेरे साथ ये एंट्रीज पढ़ी हैं, तो एंट्री बनती है परचेसेस डेबिट। परचेजेस डेबिट अपनी तरफ से लिख रहा हूँ 100 रुपए, और क्रेडिटर, सप्लायर का नाम, सप्लायर को क्रेडिटर भी बोलते हैं, सप्लायर को क्रेडिटर भी बोलते हैं। तो एंट्री बननी चाहिए थी परचेसेस डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट। एंट्री बननी चाहिए थी परचेसेस डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट, लेकिन बनाई क्या हमने? पढ़ो। कह रहा है सप्लायर को तो सही क्रेडिट कर दिया, क्रेडिटर को तो बिल्कुल सही क्रेडिट किया है, क्रेडिटर को तो बिल्कुल सही क्रेडिट किया है, लेकिन बेटा बजाय परचेसेस के सेल्स को डेबिट कर दिया। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तो देख लो, ऊपर भी दोनों साइड सेम है, नीचे भी दोनों साइड सेम है, ऊपर भी दोनों साइड सेम है, नीचे भी दोनों साइड सेम है, टीबी बैलेंस होगा। टीबी क्या होगा? बैलेंस होगा। तो बस अब करेक्टिंग एंट्री बना लो। चलो क्या बनेगी? ऊपर भी क्रेडिटर 100 से क्रेडिट हो रहा है, नीचे भी क्रेडिटर 100 से क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिटर के अकाउंट में गलती नहीं है। हाँ, परचेजेस ऊपर 100 से डेबिट हो रही थी, हमने नहीं की, अब परचेजेस को डेबिट कर लो। चलो इधर देखो, आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। ये रहा सी आंसर, इजी सा सवाल था, कोई बड़ी चीज नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 12 इज गेम ऑफ इंग्लिश, गेम ऑफ वर्ड्स, अल्फाजों की गेम है, सिर्फ पढ़ना, बड़ा मजेदार सवाल है। सुनिए, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स वुड बी फाउंड बाय एक्सट्रैक्टिंग अ ट्रायल बैलेंस। यार इसका मतलब क्या है? इसको नाम को सोचो। आप ट्रायल बैलेंस को ड्रॉ करोगे तो आपको पता लग जाएगा गलती हुई है। आप ट्रायल बैलेंस को ड्रॉ करोगे तो आपको पता लग जाएगा गलती हुई है। तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस को ड्रॉ करके आपको कब पता लगता है कि गलती हुई है? ट्रायल बैलेंस को ड्रॉ करो और कब पता लगता है गलती है? जब वो आउट होगा। जब वो आउट होगा तो आपको गलती सामने नजर आ जाएगी। जब ट्रायल बैलेंस आउट होगा तो गलती आपको सामने नजर आ जाएगी ना। तो ये जो लाइन इसने दी हुई है ना, इसका इनडायरेक्टली मतलब ये है, ये जो लाइन इसने दी हुई है इसका इनडायरेक्टली मतलब ये है कि कौन सा ऐसा एरर है जिससे टीबी आउट हो जाएगा, कौन सा ऐसा एरर है जिससे टीबी आउट हो जाएगा, इन चारों में से कौन सा ऐसा एरर है जिससे टीबी आउट होगा, ये इसका मतलब है। पढ़ लो फिर, क्योंकि जब टीबी बैलेंस होता है तो एक आम आदमी को पता थोड़ी लगेगा, जब टीबी बैलेंस होगा तो एक आम आदमी को गलती का थोड़ी पता लगेगा। तो देखो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स वुड बी फाउंड बाय एक्सट्रैक्टिंग अ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस ड्रॉ करते ही पता लग जाएगा गलती हुई है, तो इसका मतलब वो एरर पिक करना जिससे टीबी आउट हो रहा है, जिससे टीबी आउट हो रहा है, ठीक है। पहला, अ ट्रांजेक्शन हैज बीन कंप्लीटली मिस्ड इन द अकाउंट्स, कंप्लीटली ओमिटेड। तो कंप्लीटली ओमिटेड की वजह से टीबी आउट नहीं होता। अगर आप किसी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट ओमिट कर दो तो उससे टीबी आउट नहीं होता। तो ये आंसर नहीं है, ये पहला आंसर नहीं है। हमें वो आंसर पिक करना है जिससे टीबी आउट हुआ हो। नंबर बी, द डबल एंट्रीज हैव बीन मेड ऑन द रॉन्ग वे अराउंड। बिल्कुल सही, इससे भी आउट नहीं होगा। याद है कंप्लीट रिवर्सल। अगर मुझे एंट्री बनानी है कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, देखो ये एंट्री बनानी, सब बच्चे देखो तुम लोगों को पढ़ाया हुआ है, तुम्हें ये एंट्री बनानी है और तुमने ये बना दी, तुमने ये बना दी सेल्स डेबिट और कैश क्रेडिट। तो उल्टी एंट्री बनाने से भी टीबी आउट नहीं होता था, उल्टी एंट्री बनाने से भी टीबी आउट नहीं होता था। याद है, देखो ऊपर भी दोनों साइड सेम है, नीचे भी दोनों साइड सेम है। एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल,
एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल से भी टीबी आउट नहीं होता था, एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल से भी टीबी आउट नहीं होता था। Different figures have been entered for the debit and credit entries. Different figures हाँ have been entered, हाँ 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 हाँ, यानी डेबिट साइड पे कुछ और नंबर लिखा, क्रेडिट पे कुछ और। देखो ऐसे ऐसे, देखो इधर देखो, जैसे मैंने कैश को डेबिट कर दिया 150 से और सेल्स को क्रेडिट कर दिया 500 से, ये देखो हाँ। डिफरेंट फिगर्स यानी नंबर्स, डिफरेंट फिगर्स यानी नंबर्स हैव बीन पोस्टेड फॉर द डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज। डेबिट पे अलग नंबर लिखा, क्रेडिट पे अलग, डेबिट पे अलग लिखा, क्रेडिट पे अलग, हाँ टीबी आउट होगा। जब डेबिट अलग होगा क्रेडिट अलग होगा तो दोनों साइड सेम नहीं होगी, तो इससे टीबी आउट हो जाएगा। यही आंसर है, सी आंसर है, सी आंसर है, सी आंसर है। एक नजर डी को पढ़ लो, डी वो है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एक नजर डी को पढ़ लो, डी इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, डी इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब question number 13, question number 13, which of the following errors will require an entry to the suspense account to correct it? Once again, इन चारों में से कौन से ऐसे एरर्स हैं जिनकी वजह से टीबी आउट होगा? सही है, क्योंकि जब टीबी आउट होता है तभी सस्पेंस आता है, जब टीबी आउट होता है तभी सस्पेंस आता है, जब टीबी आउट होता है तभी सस्पेंस आता है। तो चार में से वो एरर पिक कर लो जिससे टीबी आउट हो रहा है। पढ़ें बिस्मिल्लाह। ये देखें, क्या लिखा है बेटा? A credit purchase was completely omitted from the accounting records. Completely omitted. एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट ओमिट हो जाए, एक ट्रांजैक्शन मेरे बच्चों कंप्लीट ओमिट हो जाए, एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट ओमिट हो जाए, एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट ओमिट हो जाए, तो ट्रायल बैलेंस क्या होगा? बैलेंस होगा। सही है, याद है ना, एरर ऑफ ओमिशन से बैलेंस होता है। तो हमें ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। अ क्रेडिट सेल वाज रिकॉर्डेड एज कैश सेल्स, बिल्कुल सही है, इससे भी आउट नहीं होगा। देखो क्रेडिट सेल की एंट्री ये होती है, सब देखें यहाँ, क्रेडिट सेल की एंट्री होती है डेटर डेबिट 100 रुपए, सेल्स क्रेडिट 100 रुपए। सही है, इधर देखो, मुझे ये एंट्री बनानी चाहिए थी, मैंने गलती से ये बना दी, कैश डेबिट 100 रुपए और सेल्स क्रेडिट 100 रुपए। देख लो बेटा, इधर देख लो, तो ऊपर भी दोनों साइड सेम है, नीचे भी दोनों साइड सेम है, ऊपर भी दोनों साइड सेम है, नीचे भी दोनों साइड सेम है। ये तरीका तो तुम्हें याद होगा। तो जब ऊपर भी दोनों साइड सेम है, नीचे भी दोनों साइड सेम है, तो टीबी बैलेंस होगा। टीबी क्या होगा? बैलेंस होगा। तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। सही है, अब सुनो, द पेमेंट ऑफ वेजेस वाज डेबिटेड टू द रेंट अकाउंट, ये भी आंसर नहीं है। यार वेजेस एक्सपेंस बुक करना चाहिए था, मुझे वेजेस के नाम से एक्सपेंस बुक करना चाहिए था, मैंने रेंट के नाम से एक्सपेंस बुक कर दिया। तो एक एक्सपेंस के बजाय दूसरा एक्सपेंस ही बुक किया ना, एक एक्सपेंस के बजाय दूसरा एक्सपेंस बुक किया, तो ये एरर ऑफ कमीशन है, क्योंकि इस बार क्लास ऑफ अकाउंट चेंज नहीं हुआ, सिर्फ टाइटल ऑफ अकाउंट चेंज हुआ है। तो इसकी वजह से भी टीबी आउट नहीं होता, इसकी वजह से भी मेरे बच्चों टीबी आउट नहीं होता है, याद है। अब आखिरी पढ़ लो, सीधी बात है, तीन आंसर नहीं तो चौथा ही होगा। एंड ये मैंने उल्टी जगह टिक मार दिया, सॉरी, ये भी नहीं है आंसर। द कैश सेल वाज रिकॉर्डेड करेक्टली इन द सेल्स अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट, हाँ यही आंसर है। चलो समझाता हूँ। यार कैश सेल्स की एंट्री होती है, इधर देखो, कैश सेल्स की एंट्री होती है, कैश डेबिट 100 रुपए और सेल्स क्रेडिट 100 रुपए। अब इस बेवकूफ ने क्या हरकत की बताऊं, इधर देखो, सेल्स को तो बिल्कुल सही रिकॉर्ड किया 100 रुपए का, और साथ जाके बैंक को क्रेडिट कर दिया 100 रुपए से। ये देखो, सेल्स को भी क्रेडिट कर दिया और बैंक को भी क्रेडिट कर दिया, तो सिर्फ क्रेडिट ही क्रेडिट किया, डेबिट नहीं किया, सिर्फ क्रेडिट ही क्रेडिट किया, डेबिट नहीं करा, तो बेटा इस बार सस्पेंस आ जाएगा। ये आंसर है, ये आंसर है, डी इज द आंसर, डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है डी, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर इज डी।
चलो क्वेश्चन नंबर 14. A trial balance would still balance if which of the following had occurred. बेटा इन चारों में से एक एरर ऐसा है जिससे टीबी बैलेंस रहेगा, इस चारों में से ये रहा सी, एरर ऑफ प्रिंसिपल से बैलेंस रहता है। बाकी देखो सिंगल एंट्री, एन एरर ऑफ सिंगल एंट्री का मतलब एक साइड पे गलती करना, उससे टीबी आउट होता है। ट्रांसपोजिशन एरर का मतलब एक साइड पे, ये देखो इधर देखो, यहाँ लिख दिया कैश 18 और सेल्स में लिख दिया 81, साइड एक साइड पे आपने आगे पीछे कर दिया तो टीबी आउट हो जाएगा। और ये क्या है, एन ओमिटेड अकाउंट, याद है ट्रायल बैलेंस से अगर आपने कोई चीज ओमिट करी, ट्रायल बैलेंस से कोई ओमिट किए, कोई अकाउंट ओमिट कर दिया तो भी टीबी आउट होगा। तो आप बेटा ऑब्वियस इसका आंसर है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल उन 6 में से, याद करो यार, एरर ऑफ प्रिंसिपल उन 6 में से एक एरर है जिसकी वजह से टीबी आउट नहीं होता था। तो ये बहुत सिंपल एमसीक्यू था, ये कुछ भी नहीं था। 14 में कभी गलती होनी ही नहीं चाहिए। इसने क्या बोला था, द ट्रायल बैलेंस वाज स्टिल बैलेंस। तो बताओ वो कौन सी एरर है जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस स्टिल बैलेंस रहेगा, तो दैट इज 14, दैट इज 14C. Again, Matthew is preparing a trial balance which balances despite Matthew's making an error. Once again वही एरर है, कह रहा है ऐसा कौन, सुनो, आपने गलती की फिर भी टीबी बैलेंस रहा, आपने गलती की फिर भी टीबी बैलेंस रहा, आपने गलती की फिर भी टीबी बैलेंस रहा। He has misclassified capital expenditure as revenue expenditure. He has misclassified capital expenditure as revenue expenditure as revenue expenditure. तो बेटा ये जरा मैं वर्डिंग्स का मतलब बता दूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब कोई चीज को एसेट रिकॉर्ड करना, आसान लफ्जों में। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब जैसे फर्नीचर खरीदना। एक मिनट मिसाल देता हूं, आपने एक फर्नीचर खरीदा ना आज, तो फर्नीचर खरीदने की एंट्री होती है फर्नीचर डेबिट, ये देखो बेटा 500, और कैश क्रेडिट 500, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फिर सुन लो, आसान लफ्जों में कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब एसेट खरीदना, एसेट खरीदना, सही है। आपने इसको क्या रिकॉर्ड करा बताऊं, आपने इसको ऐसा रिकॉर्ड कर लिया जैसे आपने इन्वेंटोरी खरीदी है। तो इन्वेंटोरी का खरीदना परचेजेस होती है, और परचेजेस हमारा एक्सपेंस है। मैंने पढ़ाया है आप लोगों को बेटा, परचेज हमारा एक्सपेंस होता है, तो आपने इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। यानी आपने एसेट के बजाय एक्सपेंस, देखो फर्नीचर था एसेट, फर्नीचर था एसेट, आपने एसेट को एसेट रिकॉर्ड नहीं करा, उल्टा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। बेटा ये मैंने ही आपको पढ़ाया है, इसमें क्लास ऑफ अकाउंट चेंज हो रही है। आपने एसेट को एसेट रिकॉर्ड नहीं करा, उल्टा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, दैट मींस यू हैव चेंज द क्लास ऑफ अकाउंट। नाउ यू टेल मी व्हिच एरर इज द आंसर, व्हिच एरर इज द आंसर। जब क्लास ऑफ अकाउंट आप चेंज करते हो तो एरर ऑफ प्रिंसिपल, याद है, जब क्लास ऑफ अकाउंट आप चेंज करते हो तो एरर ऑफ प्रिंसिपल सबको आना चाहिए, बहुत देर डिटेल में पढ़ा हुआ है। Now question number 16. Now question number 16, my dear student, इधर देखें। A bookkeeper made the following errors. A bookkeeper made the following errors. मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की पहले रिक्वायरमेंट पढ़ता हूं ताकि मेरे सामने मंजिल आए। देखो, what would be the balance on the suspense account before these errors were corrected, यानी ओपनिंग बैलेंस। देखो पढ़ो आराम से, ओपनिंग बैलेंस मांग रहा है, आराम से पढ़ो। what would be the balance on the suspense account before these errors, यानी ओपनिंग बैलेंस। बेटा ऐसे सवाल आपने मेरे साथ ही किए हैं जिसमें हम लोग ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करते थे, याद है। तो ये सस्पेंस लिखा, बना दिया सस्पेंस। अब देखो इनकी एंट्रीज बनाता हूं। अ कैश ट्रांजैक्शन, a cash transaction of 100 not entered in the books at all। ट्रांजैक्शन पूरी तरह ओमिट कर दी यार, एक कोई ट्रांजैक्शन थी उसको पूरी तरह ओमिट किया। बेटा मैंने आपको बताया तो था कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन को कंप्लीटली ओमिट करेंगे तो ट्रायल बैलेंस बैलेंस होगा। आप किसी भी ट्रांजैक्शन को कंप्लीटली ओमिट करेंगे तो ट्रायल बैलेंस बैलेंस होगा, ट्रायल बैलेंस बैलेंस होगा
हाँ, तो इसका मतलब यहाँ सस्पेंस नहीं आएगा बेटा। जब कंप्लीट ओमिट करोगे तो सस्पेंस नहीं आएगा, तो मैं इसकी एंट्री नहीं बना रहा, छोड़ दो। A discount receipt, प्लीज इधर देखें, a discount receipt of 30 was entered in the debit side of the discount allowed account correctly posted to the trade payable account। बहुत मशहूर एरर है यार ये, मैंने आप लोगों को इतनी बार पढ़ाया, ट्रेनिंग में पढ़ाया, सब में पढ़ाया, पढ़ाता हूँ। फिर सुनो भाई, ओरिजिनली ट्रांजैक्शन थी डिस्काउंट रिसीव, बच्चों की तरह चलो। तो डिस्काउंट रिसीव की ये एंट्री बनती है, देखो देखो, क्रेडिटर डेबिट, लाइबिलिटी कम होती है 30 रुपए से, और खुद डिस्काउंट रिसीव एक इनकम होती है, खुद डिस्काउंट रिसीव एक इनकम होती है, खुद डिस्काउंट रिसीव एक इनकम होती है। तो एंट्री बननी चाहिए थी क्रेडिटर डेबिट और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, क्रेडिटर डेबिट और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, क्रेडिटर डेबिट और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, ये बननी चाहिए थी। अब अच्छी तरह पढ़ लो, कह रहा है कि ट्रेड पेबल अकाउंट, ये देखो पढ़ो, ट्रेड पेबल अकाउंट यानी क्रेडिटर अकाउंट। पेबल और क्रेडिटर एक ही चीज होती है, पेबल और क्रेडिटर एक ही चीज होती है, कह रहा है उसमें कोई गलती नहीं है, क्रेडिटर और पेबल में कोई गलती नहीं है। तो क्रेडिटर को तो बिल्कुल सही बुक किया, हाँ एक जगह गलती हो गई। कह रहा है डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करने के बजाय कहाँ लिख दिया, वॉज एंटर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अलाउड। मैं यहाँ लिख रहा हूँ डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करने के बजाय डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया। अच्छा एक और चीज बताऊं, आजकल के दौर में डिस्काउंट अलाउड को सेल्स में भी डेबिट करते हैं, लेकिन मैं डिस्काउंट अलाउड भी लिख रहा हूँ क्योंकि कई सालों से डिस्काउंट अलाउड भी चल रहा है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है इसमें, आंसर आपका वही आएगा। तो डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करने के बजाय इस बेवकूफ ने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया। अब आप मुझे बताएं, अब आप मुझे बताएं कि क्या ये दोनों साइड सेम है, क्या ये दोनों साइड सेम है, जो एंट्री इसने बनाई है उसकी दोनों साइड सेम नहीं है। जब दोनों साइड सेम नहीं है तो सस्पेंस आ जाएगा। हाँ भाई, आ गया सस्पेंस, हाँ बेटा। अब चलो इसको करेक्ट करते हैं, अब इसको मजे ले लेके करेक्ट करो। इधर देखो, इधर देखो, ऊपर अब देखो, बहुत गौर से सुनना, ऊपर भी क्रेडिटर 30 रुपए से डेबिट होना चाहिए था, नीचे भी क्रेडिटर 30 रुपए से डेबिट हो रहा है। ऊपर भी क्रेडिटर 30 रुपए से डेबिट होना चाहिए था, नीचे भी क्रेडिटर 30 रुपए से डेबिट हो रहा है। क्रेडिटर के अकाउंट में कोई गलती नहीं है, क्रेडिटर के अकाउंट में कोई गलती नहीं है, सही है। अच्छा सुकून से, ऊपर मुझे ओरिजिनली डिस्काउंट रिसीव को 30 से क्रेडिट करना चाहिए था, ऊपर मुझे ओरिजिनली डिस्काउंट रिसीव को 30 से क्रेडिट करना चाहिए था, मैंने नहीं किया ना। मुझे डिस्काउंट रिसीव को एक बार 30 से क्रेडिट करना चाहिए था, मैंने नहीं किया ना। अब कर लो, पहली गलती सही हो गई, सेकंड गलती जरा गौर से देखें, ऊपर वाली एंट्री में कहीं डिस्काउंट अलाउड का नाम भी है, ऊपर वाली एंट्री में कहीं डिस्काउंट अलाउड का नाम भी है, नहीं। तो डिस्काउंट अलाउड का जब नाम नहीं है तो मुझे डिस्काउंट अलाउड को कुछ भी नहीं करना चाहिए था, उसूलन मुझे डिस्काउंट अलाउड को कुछ भी नहीं करना चाहिए था। मैंने जबरदस्ती एक बार डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया ना, तो अब सही करने के लिए डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट कर दें। हाँ सही। और बेटा हम लोग दुनिया में क्यों आए, दुनिया में सस्पेंस को खत्म करने आए बेटा। ये रहा इसकी करेक्टिंग एंट्री, ये देख लो, ये रही इसकी करेक्टिंग एंट्री, देख लो। जब मैंने तुम्हें क्लास में ये चीज पढ़ाई थी तो मैंने डिस्काउंट अलाउड की जगह सेल्स लिखा था, वो भी लिख सकते हो। डिस्काउंट अलाउड आजकल के दौर में सेल्स में आती है, वो भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं। अब इधर देख लें, सामने देखें, सामने देखें बेटा, ये करेक्टिंग एंट्री याद रखना। अब आखिरी चीज देखो, आखिरी एरर, तीन एरर्स हैं, ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा, ये देख लो। अब आखिरी एरर देखो, कैश 300 कैश ड्राइंग, 300 कैश ड्राइंग वर एंटर्ड इन द रिपेयर्स अकाउंट। नहीं, ये कोई ये गलती नहीं है, कोई सीधी बात है, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है यार। आपने उसूलन 300 रुपए की ड्राइंग्स की थी तो ये एंट्री बननी चाहिए थी, देखो ड्राइंग्स डेबिट 300, सब बच्चे देखो, और कैश क्रेडिट 300, सही है। तो ड्राइंग्स का मतलब ओनर के घर के खर्चे, ड्राइंग्स का मतलब ओनर के घर के खर्चे, इस बेवकूफ ने इसको बिजनेस का खर्चा रिकॉर्ड कर दिया, रिपेयर्स एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट कर दिया। तो बेटा आंखें खोल के देख लो, ऊपर भी दोनों साइड सेम है, नीचे भी दोनों साइड सेम है, तो इस गलती से टीबी आउट नहीं हुआ। तो भाई अब इन तीनों एरर्स में से सिर्फ एक एरर में सस्पेंस आ रहा है, इन तीनों में से सिर्फ एक जगह सस्पेंस आ रहा है, और ये वो यहाँ, ये देख लो। तो इसमें सस्पेंस डेबिट हो रहा है ना बेटा, ये जो राइट टिक वाली एंट्री देखो, ये वाली, तो यहाँ 30 30 डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव कर दिया पोस्ट,
अब मुझे बताओ कमी कहाँ है? सस्पेंस अकाउंट में कमी इस साइड पे है, तो ये आंसर है भाई 60 क्रेडिट। 60 क्रेडिट, डी इज द आंसर। डी इज द आंसर, देख लो अच्छी तरह। बात समझ गए बेटा? बोले बात समझ गए? बोलो भाई। चलो, ये सवाल ऊपर से कंटिन्यूड है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 की पहली लाइन ये रही, अ सस्पेंस अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 130। देख लो ये बेटा, पढ़ो। मैंने सवाल इस तरह प्लॉट किए मैंने, अ सस्पेंस अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 130। ये देखो क्वेश्चन नंबर 17 पे आ रहा हूँ, इधर देखें। क्वेश्चन नंबर 17 में वो कह रहे हैं कि सस्पेंस अकाउंट का ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है 130। ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है 130। अब देखें क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन पढ़े, मेरा क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी ड्यू दिस, व्हाट कुड दिस ड्यू टू, यानी सस्पेंस अकाउंट क्यों क्रेडिट साइड पे खुला है, सस्पेंस अकाउंट क्यों क्रेडिट साइड पे खुला है, इसकी रीजन, यानी जो 130 का क्रेडिट बैलेंस है ना सस्पेंस अकाउंट का, इसकी रीजन क्या है, चार में से एक। तो मैंने तुम्हें उस दिन भी सिखाया, पहले भी सिखाया था, आज भी सिखाया है कि इन चारों की करेक्टिंग एंट्रीज बनाओ अपनी अपनी। इन चारों की अपनी अपनी करेक्टिंग एंट्रीज बना के पोस्ट कर दो। इन चारों की अपनी अपनी करेक्टिंग एंट्रीज बनाकर पोस्ट कर दो, और जो एंट्रीज को बैलेंस कर देगा वही आंसर होगा। सही है? जो एंट्रीज को बैलेंस कर देगी वो इसका आंसर होगा। ठीक है, दिल से पढ़ें प्लीज, थोड़ा सा टाइम और है। यहाँ देखें, omitting a sale of 130 from the sales ledger, from the sales ledger। बेटा ये कभी नहीं भूलना, सेल लेजर का मतलब होता है डेटर, बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। सेल लेजर का मतलब सेल अकाउंट नहीं होता, बल्कि सेल लेजर का मतलब होता है डेटर, कभी नहीं भूलना। कभी नजर आ जाए ना सेल्स लेजर, इसका मतलब डेटर अकाउंट। सही है? तो अब पढ़ो आंखें खोल के, ओमिटिंग अ सेल फ्रॉम डेटर अकाउंट, इसका मतलब क्या है, ओमिटिंग अ सेल ऑफ 130 फ्रॉम अ डेटर अकाउंट। सेल्स के अकाउंट में गलती नहीं हुई, इस लाइन में कहीं सेल्स के बारे में गंदी बात नहीं कर रहा, सेल्स लेजर यानी डेटर के बारे में बोल रहा है। सुनो यार, देखो इधर देखो, मैं तुम्हें एंट्री बना के सिखाता हूँ। क्रेडिट सेल की ये एंट्री होती है, देखो क्रेडिट सेल की एंट्री होती है डेटर डेबिट, सब बच्चे यहाँ देखें 130, और सेल्स क्रेडिट 130 ये होती है। इस एरर को अगर आप पहले वाले को अच्छी तरह पढ़ो तो कहीं भी सेल्स के बारे में कोई गंदी बात नहीं लिखी हुई। तो सेल्स बिल्कुल सही रिकॉर्ड हुई है, सेल्स बिल्कुल सही रिकॉर्ड हुई है, सेल्स बिल्कुल सही रिकॉर्ड हुई है 130 की। हाँ, ऊपर डेटर के अकाउंट में इसने कुछ नहीं लिखा। सेल्स इसने बिल्कुल सही रिकॉर्ड की, लेकिन डेटर के अकाउंट में इसने कुछ भी नहीं लिखा। तो देखो बेटा, जो एंट्री इसने बनाई है उसमें सिर्फ क्रेडिट किया है, डेबिट नहीं करा ना। तो अब जब आधी एंट्री बनाई और आधी नहीं बनाई तो सस्पेंस यहाँ आ जाएगा। हाँ भाई, सस्पेंस यहाँ आ जाएगा पक्का। तो ये आंसर नहीं है, मुझे देखते ही नजर आ गया, क्योंकि इस एरर की वजह से सस्पेंस डेबिट पे खुल रहा है। इस एरर की वजह से सस्पेंस डेबिट पे खुल रहा है, जबकि सामने क्रेडिट पे खुला हुआ है। देखते ही मुझे नजर आ गया, लेकिन चलो फिर भी मैं करेक्टिंग एंट्री बना के देता हूँ। करेक्टिंग एंट्री बनाओ, ऊपर भी सेल्स क्रेडिट हो रहा है, नीचे भी सेल्स क्रेडिट हो रहा है, सेल्स में कोई गलती नहीं है। यहाँ देखें, ओरिजिनली मुझे डेटर को डेबिट करना चाहिए था 130। हाँ, डेटर को आप डेबिट कर लो और सस्पेंस को क्रेडिट कर दो, ये रहा। चलो ये करेक्टिंग एंट्री बनी, ये करेक्टिंग एंट्री बनी इसकी। जरा इसको पोस्ट करो, इसको पोस्ट करते हैं। देखो पोस्ट करने की वजह से क्या बैलेंस हुआ है, आपने इसकी करेक्टिंग एंट्री को पोस्ट करा तो क्या सस्पेंस क्लोज हुआ? नहीं हुआ ना, तो ये आंसर नहीं है। ए इज नॉट द आंसर, ए इज नॉट द आंसर, ए इज नॉट द आंसर। एक मिनट सोच लो।
अब रिकॉर्डिंग अ परचेज ऑफ 130 ट्वाइस इन द परचेजेस अकाउंट, यस यही आंसर है। चलो, रिकॉर्डिंग अ परचेज ऑफ 130 ट्वाइस इन द परचेजेस अकाउंट, सुकून से सुने बेटा। मैंने एक परचेजेस की थी, अज्यूम 130 रुपए की, देखो तो एंट्री बननी चाहिए थी, एंट्री बननी चाहिए थी परचेजेस डेबिट 130, समझ लो कैश पे परचेज की थी तो कैश क्रेडिट 130, सही है। परचेजेस डेबिट 130 एंड कैश क्रेडिट 130। आप इस बी वाली ट्रांजैक्शन को पढ़ो, कहीं कैश के अकाउंट की कोई गलत बात लिखी है, कहीं कैश के बारे में कोई गलत बात लिखी है? नहीं। तो कैश को तो मैंने बिल्कुल सही रिकॉर्ड किया 130 से। हाँ, गलती क्या हुई है, कह रहा है परचेसेस को 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, परचेसेस को 2 बार रिकॉर्ड कर दिया। अब जरा सोच के बताएं, सोच के बताएं, परचेसेस को हमने 2 बार रिकॉर्ड कर दिया। यहाँ देखें, यहाँ देखें, क्या दोनों साइड सेम है? क्या दोनों साइड सेम है? क्या दोनों साइड सेम है? हाँ जी, यहाँ देखें, नहीं है ना, तो सस्पेंस यहाँ आ जाएगा, सस्पेंस यहाँ आ गया। अब अक्लमंद के लिए इशारा काफी है, एक नजर में देख के बता दो, एक नजर में देख कर बता दो, एक नजर में देख कर बता दो कि सस्पेंस किस साइड पे आ रहा है, सस्पेंस किस साइड पर आ रहा है, सस्पेंस किस साइड पर आ रहा है, क्रेडिट साइड पे, और वहां भी क्रेडिट साइड पे ही तो है। तो यही यही रीजन है इसका, यही रीजन है। चलो, एक और एविडेंस दूं, करेक्टिंग एंट्री बना के दूं। इसकी करेक्टिंग क्या बनेगी यार? ऊपर भी कैश 130 से क्रेडिट हो रहा है, नीचे भी कैश 130 से क्रेडिट हो रहा है, कैश के अकाउंट में कोई गलती नहीं है। मुझे परचेजेस को एक बार डेबिट करना चाहिए था, मैंने एक बार एक्स्ट्रा डेबिट कर दिया ना। मुझे परचेजेस को एक बार डेबिट करना चाहिए था, मैंने एक बार एक्स्ट्रा डेबिट कर दिया। अब सही करने के लिए परचेजेस को क्रेडिट कर देंगे 130 से, और सस्पेंस अकाउंट 130 से क्रेडिट कर देंगे। लो, इसको पोस्ट करूं, देखो जैसे ही मैं इसको पोस्ट करूंगा बेटा, मेरा बैलेंस हो गया ना, मेरा बैलेंस हो गया ना। तो यही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है बी, ये देख लो बेटा, यही आंसर है, देख लो आराम से। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, क्या लिखा है? लीजा's trial balance failed to balance and a suspense account was opened. It was found that the return of goods 20 by Zafar a customer, बेटा कस्टमर वापस करता है तो उसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। रुकून सुकून से सुने, याद है सेल्स इनकम होती है, सेल्स इनकम होती है, तो सेल रिटर्न इज कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा इनकम, यानी एक्सपेंस की तरह की चीज है। सेल्स इनकम है तो सेल रिटर्न उसके कॉन्ट्रा यानी एक्सपेंस की तरह चीज है। तो सेल रिटर्न की ओरिजिनल एंट्री ये बनती है बेटा, याद दिला देता हूँ, आप लोग को पढ़ाई है मैंने। सेल रिटर्न खुद डेबिट हो जाएगा 20 रुपए से, और जफर, जफर के नाम से डेटर, जफर के नाम से डेटर 20 रुपए से क्रेडिट, जफर अकाउंट, याद है डेटर कम हो जाता है। तो सेल रिटर्न डेबिट और जफर क्रेडिट, सेल रिटर्न डेबिट और डेटर क्रेडिट, ये एंट्री बनती है, बननी चाहिए थी। हैड बीन करेक्टली एंटर्ड इन दी सेल रिटर्न अकाउंट, कह रहे सेल्स रिटर्न के अकाउंट में तो बिल्कुल सही रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स रिटर्न के अकाउंट में तो बिल्कुल सही रिकॉर्ड कर दिया, बट हैड बीन इनकरेक्टली डेबिटेड टू जफर्स अकाउंट। यार जफर को क्रेडिट करना चाहिए था, जफर को क्रेडिट करना चाहिए था, गलती से जफर को डेबिट कर दिया, जफर को डेबिट कर दिया। अब जरा सोच के बताएं कि क्या दोनों साइड सेम है? क्या दोनों साइड सेम है? क्या दोनों साइड सेम है? जब दोनों साइड सेम नहीं है, जो एंट्री मैंने बनाई तो टीबी आउट, तो यहां आ जाएगा सस्पेंस। ठीक है, अब बताओ तीसरी एंट्री क्या बनेगी, बोलो। ऊपर भी सेल रिटर्न 20 से डेबिट होना चाहिए था, नीचे भी सेल रिटर्न 20 से डेबिट हो रहा है, सेल रिटर्न में कोई गलती नहीं है। मुझे जफर को 20 रुपए से क्रेडिट करना चाहिए था, मुझे ओरिजिनली जफर को 20 रुपए से क्रेडिट करना चाहिए था, मैंने जफर को 20 से क्रेडिट नहीं करा, उल्टा जफर को 20 से डेबिट कर दिया। जफर को 20 से क्रेडिट करना चाहिए था, मैंने जफर को 20 से क्रेडिट नहीं करा, उल्टा जफर को 20 से डेबिट कर दिया। अब डबल अमाउंट से जफर, जफर 40 से क्रेडिट हो जाएगा,
और सस्पेंस डेबिट हो जाएगा बेटा। ये आंसर इसका आसान था ये तो बहुत। ये रसी कर लिया। हाँ जी। अब इसके बाद वाले सवालात बिल्कुल कॉमन से हैं, बहुत ईज़ी से हैं, इतने मुश्किल नहीं है, ठीक है ना? ये ट्राई कर लीजिएगा आप लोग, राइट? आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और चीज़ों को रिवाइज़ करते रहें ताकि पैक हो जाएँ, राइट? ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।